ये पॉडकास्ट एस्ट्रोलॉजर की पॉडकास्ट है। मैडम डिवाइन सविता। तो एस्ट्रोलॉजी ने आपको चुना या आपने एस्ट्रोलॉजी को चुना? एक एस्ट्रोलॉजर क्या सोचता है? बिना किसी बीमारी के कभी डॉक्टर के पास जाते हो? कोई नहीं जाते नहीं ना? जाते। एक सूझबूझ एस्ट्रोलॉजर की मनोस्थिति क्या होती है? बिना किसी रीजन के कभी एस्ट्रोलॉजर के पास भी नहीं जाना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी ब्रह्म भावना जहाँ विज्ञान है। परमात्मा की जो प्रोसीजर है, एक बच्चे को पैदा होने में 9 महीने लगते हैं, ठीक है? अब वो डिलीवरी 3 महीने में करवा के देख लो। भूत, चुड़ैल, काला जादू एस्ट्रोलॉजी के साथ जी। कनेक्टेड है। जब हम किसी की जन्म कुंडली बनाते हैं, उसमें हम 12 घर बनाते हैं, ठीक है? 12 घरों में हमारी सारी लाइफ है, हमारा जीना मरना, भूत प्रेत, कर्जा, दुश्मन, हमारे बच्चे, हमारी लव लाइफ। बसों में, ट्रेन के टॉयलेट्स में और पता नहीं कहाँ जी। बंगाली तांत्रिक। देखो आप और बंगाली तांत्रिक के जब आते हैं, काला जादू के आते हैं, तो हमारे सामने एक सिनेरियो आ जाता है जो बॉलीवुड या फिल्मों में हम देखते हैं। एक कमरा है, लाल बत्ती जल रही है और उसमें कुछ इनर निकाल रखे हुए हैं, तो ये काला जादू हो रहा है। सीधी सीधी बात ये है, पहली बात ये सारे अज्ञानता वाली बातें हैं और अनपढ़ता वाली बातें हैं। और आप देखोगे इनका जितना क्लाइंटेज है ना, वो भी अनपढ़ता वाला ही है, जिनको ज्ञान नहीं है। वही लोग हैं जो लोग सुलझे हुए हैं, जो लोग ज्ञानवान हैं, जिन लोगों को पता है ये एनर्जीज कैसे काम करती हैं, तो वो थोड़ी ना ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं। दिल्ली का बुरारी कांड याद है आपको? जी बिल्कुल। 11 लोग जी जिन्होंने कुछ हवन के चक्कर में खुद को हैंग जी। कर लिया था। जी, जैसे कहते हैं आपको बलि देनी पड़ेगी किसी का। अगर आपका मंगल 12th हाउस में, 1st हाउस में, 4th हाउस में, 7th हाउस या 8th हाउस में होता है, तो वो पर्सन मंगलिक है। और दूसरा नॉन मंगलिक है, तो आपकी बेडरूम लाइफ में डिस्टेंस होगा। लगन में मंगलिक है तो आपकी आपस में नहीं बनेगी। 4th हाउस में मंगल है तो आप घर दूर दूर हो सकता है, ठीक है? 7th हाउस में मंगलिक है तो परिवार आपस में दूर हो जाते हैं। 8th हाउस में अगर मंगल होता है, उसमें हम देखते हैं कि उसमें एक पर्सन मोस्ट प्रॉबली मेडिकल इशू आते हैं उसको, और वो उस चीज़ को रिकवर नहीं कर पाता। कहीं से एप्रिशिएशन तो क्या मिलनी, बदनामी बहुत लोगों ने दी है। कोई एस्ट्रोलॉजर के पास आता है तो अपने मन की, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी फैमिली के सारे जो हिडन वो प्रोस्पेक्टिव होते हैं, सब खोल के रख देता है। आपकी भावना क्या है? आप अपने इस ज्ञान का क्या इस्तेमाल करके क्या बढ़ाना चाहते हैं? जानते हैं और बातचीत शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का आज के हमारे इस शो में। और काफ़ी खास और स्पेशल होने वाला है ये शो। कुछ लोग ग्रह और नक्षत्र को मानते हैं कि ज़िंदगी, उनकी जो ज़िंदगी है उनके द्वारा कंट्रोल हो रही है, और कुछ लोग उसको बिलीफ या इल्यूज़न मानते हैं। और इसके ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डिवाइन सविता जी। स्वागत है मैम आपका। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार मैम। तो आज मैं बातचीत यहीं से शुरू करना चाहूँगा। सबसे पहले कि बड़े सिंपल तरीके से एस्ट्रोलॉजी है क्या? नमस्कार सबसे पहले सभी दर्शकों को। जैसे कि प्रदीप जी ने बड़ा सरल सा जो है प्रश्न पूछा है कि व्हाट इज़ एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष जो है विद्या, वो क्या है? प्रदीप जी, अगर आम जनता की बात करें, उनके लिए 12 राशियां और 9 ग्रह हैं जो ज्योतिष विद्या है। मगर जो ये विद्या है ना, वो ऊपरी जो वो है सत्र है, उसके अकॉर्डिंग तो यही है। मगर अगर इसकी गहराई में जाएं, एक एक राशि और एक एक ग्रह हमारी ज़िंदगी में, कुछ ग्रह बहुत पीक पे काम कर रहे हैं, कुछ ग्रह बहुत लाइटली काम कर रहे हैं, और कुछ ग्रह जिसको हम ये भी कह सकते हैं इतने शांत होके बैठे हैं कि उनका हम यूज़ ही नहीं कर पा रहे। अच्छा, ठीक है? या हमने क्या यूज़ करना, उन ग्रहों का हमारे ऊपर इम्पैक्ट ही नहीं है। ठीक है? आम इंसान को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए हर ग्रह की एनर्जी की ज़रूरत है। ठीक है?
जैसे कि अगर सूर्य की बात करें, हर इंसान की लाइफ में पंचुअलिटी होनी ज़रूरत है ना, जो कि सूर्य है। मून की बात करें तो कभी कभी हमें चंचल भी होना चाहिए। बुध की बात करें तो हमें सूझवान भी होना चाहिए। शुक्र की बात करें तो हमें थोड़ा पिके भी होना चाहिए, है ना। अभी कुछ भी ऐसा नहीं हम कार्य करें कि हम हर जगह पे, हर सिचुएशन पे एक कंफर्ट जोन में ही चले जाएं, मतलब हमारी कोई चॉइस ही नहीं है। मंगल की बात करें तो हमें बहुत सारी जगह पे अपना गुस्सा जाहिर करना आना चाहिए। अगर आप जिस जगह पे गुस्सा जाहिर करना चाहते हैं, अगर आप उस जगह पे गुस्सा जाहिर नहीं करेंगे तो वो जो गुस्सा है ना, आपके भीतर रह के आपको डिस्ट्रॉय करेगा। ओके, ठीक है। अगर आप किसी को सुनते हैं या अपने विचार किसी के सामने रखते हैं तो वो जुपिटर के साथ कोरिलेट करता है। तो कहीं ना कहीं सहजता, सहनशीलता या जिसको पेशेंस कहते हैं, वो शनि की एनर्जी है ना। तो नवग्रह की एनर्जी की हमें रोज़ाना ज़िंदगी में ज़रूरत है। मगर अगर आप सिर्फ गुस्से में रहेंगे तो एक एनर्जी के साथ तो आप ज़िंदगी नहीं गुजार सकते ना। आप हर टाइम कैलकुलेटिव रहेंगे तो वो भी आपके लिए सही नहीं है। आप इमोशन लेवल पे बहुत ज़्यादा हमेशा लो रहेंगे, हमेशा हर इमोशंस को नेगेटिव लेके चलेंगे, वो भी गलत है ना। तो जो एस्ट्रोलॉजी है बेसिकली वो जो 9 ग्रह हैं, है ना, इनके साथ को रिलेट करती है। और इन ग्रहों की एनर्जी हमें कब और कैसे अपने जीवन में वो करनी है, इन्वॉल्व करनी है, उसकी समझ आनी चाहिए, है ना। जैसे कोई होरोस्कोप रीडिंग करवाने आता है ना, हमारा काम सिर्फ इतना है, हमने हर ग्रह की एनर्जी के बारे में आपको पहले पूछ के कि वो ऑलरेडी कैसे काम कर रही है आपकी लाइफ में, है ना। फिर आपको ये गाइड करना है कि उसको आगे कैसे परस्यू किया जाए, है ना। अगर किसी का मंगल बहुत उच्च का है, बलवान है, उसमें बहुत ज़्यादा वो है, तो ऑब्वियसली या तो वो पर्सन हमेशा गुस्से में रहता होगा या वो पर्सन हमेशा जल्दबाजी में रहता होगा। अगर ऐसा व्यक्ति हमारे पास आता है तो हमारी गाइडेंस तो यही रहेगी ना कि हर किसी काम में जल्दबाजी नहीं करनी और ज़्यादा गुस्सा नहीं करना, है ना। तो एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष विज्ञान है, जो ज्ञान है, जो विद्या है, वो सिर्फ आपको गाइड करने की विद्या है कि आपको कौन सी एनर्जी को कैसे उसके साथ कोरिलेट करके अपने जीवन को व्यतीत करना है। जो लोग अभी देख रहे होंगे, अभी तक जिन्होंने इतनी बात को सुना, उनमें से जो तो बिलीवर हैं, जिनको ऑलरेडी बिलीव है, फेथ है, वो तो इस बात को कनेक्ट कर गए होंगे। ठीक है। लेकिन जो लोग नहीं मतलब बिलीव कर पाते, जैसे कि आज के हम देखें टाइम में जिनका है ही नहीं, ज़ीरो है वो कहते हैं कि जी ये एनर्जी या ग्रह की जो आप बात कर रहे हो, उनको हम कैसे अपनी बात समझा सकते हैं? देखो प्रदीप जी, या फिर हमको जो ज़ीरो है, मान लीजिए मैं आपके सामने बैठा हूँ, अगर मैं ये कहूँ कि मैं ज़ीरो हूँ, ठीक है, तो फिर अब मैं आपकी बात को कैसे एक्सेप्ट करूँगा, इस ज्योतिष विद्या को कैसे एक्सेप्ट कर पाऊँगा? देखो प्रदीप जी, मैं हमेशा ये इस चीज़ को मानती हूँ, ना मानने वाले ना भगवान को भी नहीं मानते, है ना। उनको भी प्रूफ चाहिए, है ना, भगवान का। हाँ, है ना। कई लोग हमारे समाज में ऐसे हैं, वो कहते हैं जीवन हमारा है, डिसीजन हमारे हैं, कर्म हमारे हैं, तो भगवान का क्या रोल है? ठीक है। तो ये जो विद्या का मेन उद्देश्य है वो यही है, किसी को प्रूव कर। क्या भगवान उतर के आता है? क्या मुझे मानो? क्या कभी आपने देखा है कोई डॉक्टर जब डॉक्टर बन गया, वो कभी चौराहे पे खड़े होके बोलता है मुझे मानो? वो सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पे चला जाता है। ठीक है। भगवान जो आप कर रहे हो वो देख रहा है, और उसका जो आपको भगवान को मानना या ना मानना वो हमारे बिलीफ पे डिपेंड करता है। फिर हम बिलीव करते हैं अपना देखो, कि यार, कई लोग देखो जिन्होंने परमात्मा को नहीं जाना उनका बिलीव है, जिन्होंने जान लिया उनका अपना बिलीव है। ठीक है। हम इस कन्वर्सेशन में तो जा ही नहीं सकते ना कि अगर भगवान है तो कहाँ पे है, अगर नहीं है तो वो तो अपनी जगह पर है।
वो उसको तो कोई फर्क नहीं परमात्मा पड़ेगा। तो है ना, और वो आपको बताने नहीं आ रहा कि मैं हूँ। हाँ ये तो एक ह्यूमन है। अगर आप देखो किसी परिवार में भी, अगर आपके चाहे वो फादर हैं, ब्रदर है, मदर है, अगर आपका रिलेशन या आपका उन पे ट्रस्ट है, जी ठीक है, आपको भी पता है वो आपके साथ है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है अगर कोई बच्चा अपने पेरेंट्स को नहीं भी मान रहा है ना, ऐसा भी नहीं है कि पेरेंट्स उसके कुछ गलत हो रहा है तो होने देंगे, ऐसा भी नहीं है ना। इसी तरह परमात्मा है। परमात्मा ने उसको किसी चीज़ का वो नहीं चाहिए कि मुझे कोई पहले अप्रोच करेगा तो मैं कोई कार्य करूँगा, ठीक है। और परमात्मा को ये, जैसे जनरली कई लोग कहते हैं कि आप दान करो, पुण्य करो, आपको फल मिलेगा। क्या परमात्मा इस चीज़ पे डिपेंडेंट है आपको फल देने के लिए? तो ज्योतिष विद्या के लिए पहले मेरे अंदर वो विश्वास होना चाहिए, बिल्कुल तो ही वो काम करेगी। बिल्कुल। अगर देखो आप ज्योतिष विद्या को फॉलो करते हो, आप किसी ब्राह्मण के पास जाते हो, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, अगर आपको कुछ नहीं भी पता, कम से कम आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू मत वहाँ पे लेके जाओ। हाँ जी, कहते हैं ना, अगर कुछ सीखना है तो वहाँ पे एक कहते हैं ना, खाली होके जाना पड़ता है। बर्तन खाली लेके जाना पड़ेगा। बर्तन खाली लेके जाओगे तो भर जाएगा। अगर आपने ही खुद बहुत कुछ उसमें इनटेक किया हुआ है, तो सामने वाला आपको जो मर्जी बताई जाए, चाहे वो आपके भले के लिए ही क्यों ना हो, तो आप उस पे अपना व्यू रख ही दोगे, है ना। सविता जी, आप ज्योतिष विद्या को मतलब इसमें साइंस और अगर हम बात करें बिलीव की, आप दोनों को रखते हो या एक ही को नहीं, रखते देखो हो? प्रदीप जी, इसमें साइंस भी काम करती है और आपका बिलीव भी करता है। ओके। जैसे जब देखो मेडिसिन के बारे में सारी जगह पे मेंशन है, गूगल पे जो मर्जी मेडिसिन का जो मर्जी साल्ट सही है, पता कर लो, है ना, क्या काम करती है, आजकल सब कुछ है। हाँ बिल्कुल। फिर भी आप बीमार हो गए ना, आप डॉक्टर को के पास कंसल्ट जाके, करोगे, ठीक है। जो मेडिकल है वो साइंस है, जो डॉक्टर है वो बिलीव है। ऐसे ही जो एस्ट्रोलॉजी है वो साइंस है। क्यों, कैसे साइंस है? ये 5 तत्वों में काम करती है। हर दिन की, हर वार की, हर पर्सन की डिफरेंट एनर्जी है ना। देखो जैसे एक सपोज कोई बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक पर्सन है ना, उसके लिए दिन भी ऐसा हो कि उसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़े, उसके लिए तो वो डे की एनर्जी बहुत अच्छी है ना। यही कोई आलसी इंसान है, वो उसके लिए उठना ही बहुत मुश्किल है, उसके लिए वो दिन की एनर्जी तो इतनी फेवरेबल नहीं है ना, है ना। तो दिन, वार, नक्षत्र सबकी एक एनर्जी है, वो एक साइंस है, ठीक है। मगर अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, वो आपका बिलीव है। तो ग्रह जो नक्षत्र हैं वो हमारी ज़िंदगी को जो ये मानते हैं कि कंट्रोल करते हैं, तो आप उनको एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, वो एनर्जी से कनेक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा सिंपल सा ही सवाल होता है कि आप जो प्रेडिक्शन देते हो इस विद्या के द्वारा, तो उसमें हमें चाहिए तारीख जी, और उसके अलावा हमें चाहिए समय, कौन से समय पे जी, और इसके अलावा प्लेस जो स्थान है वो भी हाँ आपको जी, चाहिए। बिल्कुल तो 3 चीज़ें चाहिए मुख्य रूप से। हाँ जी, नाम हो या ना हो वो हाँ जी, उसके बिना चल जाएगा। हाँ जी, देश काल पात्र, देश का, है ना। तो अब एक ही समय पे अगर जुड़वा बच्चे हुए हैं, ठीक है उनके जी। पेरेंट्स तो एक ही हैं, बिल्कुल, लेकिन उनके फिर वो अलग अलग कैसे हैं? मतलब एक कॉमन सा सवाल होता है कि फिर भी उनकी सारा जो सिस्टम है वो अलग अलग हो गया। हाँ। उनकी प्रेडिक्शन भी अलग अलग ही आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आप इस पे थोड़ा सा। देखो इसमें ऐसे होता है, आपने जैसे जुड़वा बच्चों की बात करी, हाँ जी, ऐसे कई लोगों की ये क्वेरी होती है, एक ही समय में बहुत बच्चे पैदा हुए हैं, हाँ है ना। मगर देखो वो आज का टाइम है जब वो पैदा हुए हैं, जी, वो पीछे भी तो कोई कर्म करके ही आए हैं ना, है ना। जो लोग को रिलेट कर पाएंगे उनको पता है कुछ आपके कर्मा भी तो रहे होंगे ना, तभी तो आप इस जूनी में आए हो, ठीक है। आप कुछ कर्म करके एक ही परिवार में पैदा हुए हो। कई लोग डिनाय ज्योतिष विद्या को इसलिए करते हैं क्योंकि लोगों का कहना है सब कुछ तय है, ठीक है, सब कुछ तय है तो ज्योतिष विद्या कहाँ खड़ी है। तो मेरा हमेशा कहना ये होता है, आपका जन्म का समय तय है, आपकी मृत्यु का समय तय है, मगर आपका कर्म तय नहीं है।
परमात्मा ने आफ्टर ऑल आपको ये जीवन दिया है, नहीं तो आप ये क्वेरी करो ना, आप ये जीवन क्यों जीने आए हो? सब कुछ तय है, लेकिन सब कुछ होता तो खुद से नहीं है ना, उसमें कर्म तो करना ही पड़ता है ना। कर्म तो करना ही पड़ेगा कर्म ना, के बिना कैसे होगा, है ना। अगर दो भाई हैं, जुड़वा हैं, ठीक है, उसमें कुछ लेवल तक आपस में कनेक्टिविटी रहेगी, उनका फेस एक जैसा होगा, कुछ आदतें एक जैसी होंगी, कुछ हद तक सोच भी एक जैसी हो सकती है, मगर 100% तो नहीं है ना। ठीक है, उसी तरह जैसे एक ही परिवार, एक गरीब परिवार में कोई बच्चा पैदा हुआ, एक बहुत रॉयल फैमिली में बच्चा सेम टाइम पे पैदा हुआ, गरीब परिवार में पैदा हुआ अपने कर्म से, लेकिन अगर वो मर गया गरीब तो भी उसका कर्म ही उसका ही निकला, कर्म है उसका ना। उसी का फॉल्ट निकलेगा। जिंदगी की जर्नी है ना, उसको कर्म के द्वारा आप तय कर सकते हो, है ना। भी हमने एक सफ़र है, यहाँ से हमने यहाँ है, हमने कल को मुंबई जाना है, ये एक सफ़र है। हम पैदा लुधियाना में हुए, पंजाब में हुए, हमने जाना मुंबई है ना, पता है हमारा, मगर ड्यूरिंग जर्नी हमने कैसे रिएक्ट करना है, कैसे लोगों को मिलना आपकी इस है। बात पे मेरा बेटा जैसे राजस्थान रावतसर में उसका जन्म हुआ, तो बहुत ही कम समय वहाँ पे गुजारा, और अब है तो वो लुधियाना में, उसका जो बाकी जो ज़िंदगी है, अब पढ़ाई कर रहा है वो इंदौर में, आगे पता नहीं वो कहाँ जाएगा। तो ये एक थोड़ा एक जर्नी है, जर्नी है ना। उस जर्नी में आपको तरह तरह के लोग मिलते हैं, तरह तरह का वेदर मिलता है, तरह तरह की सिचुएशन मिलती है। वहाँ पे आप रिएक्ट क्या करते हो। कई लोगों को हमने जर्नी के ड्यूरिंग देखा है, हर वक्त एक ही बात है, कब पहुँचेंगे, लेट हो गए हैं, है ना। तो कई लोग कहते हैं अगर चले हैं तो पहुँच भी जाएंगे। आपने जैसे कर्म की बात की ना, तो जैसे कि आपने कहा कि अगर मान लीजिए पेरेंट्स एक ही हैं, जुड़वा ट्विन बेबीज हैं, हाँ जी, तो पेरेंट्स एक होने के बावजूद भी अब बात आ गई कर्मों पे, ठीक है, हाँ पिछले कर्मों पे आ बिल्कुल, गई। बिल्कुल। तो इसका मतलब हो गया कल, जो बीता कल एक हो गया आज, हाँ जी, एक अब हो जाएगा आने वाला कल, लेकिन हम अभी बीते कल और आज पर ही रखते हैं। तो पिछले कर्म से अब उनके कर्म जुड़ गए, तो अब आप उस हिसाब से प्रेडिक्शन करोगे जो उनका जो फ्यूचर होगा, बिल्कुल। देखो इस जिंदगी का। देखो, इट्स सपोज दो ब्रदर्स हैं, ठीक है, दोनों के ग्रह, नक्षत्र, परिवार, पेरेंट्स, भाई बहन बिल्कुल सेम है, ठीक है। अगर हमारे सामने आके बैठे हैं, ठीक है, दोनों का मंगल बहुत अच्छा बैठा है जी, ठीक है, मगर एक पर्सन का मंगल, एक पर्सन उस एनर्जी को कैसे यूज़ कर रहा है, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लेके कि ये काम मैं करूँगा, मैं बड़ा हूँ, मैं जिम्मेवार हूँ, ठीक है। दूसरा पर्सन उस मंगल की एनर्जी को कैसे यूज़ कर रहा है, मुझे काम ही नहीं बोलते, इसको सारी अथॉरिटी दी है, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है, ठीक है। जो आपका कर्म है वही तो आपका फ्यूचर तय कर रहा है ना। तो सेम ग्रह होने की वजह से, एक टाइम पे बर्थ होने की वजह से आपकी लाइफ डिफरेंट होती है। जो अगर मैं कर्मों की बात करूं, इस हिसाब से एस्ट्रोलॉजी ने, मैं आपके ऊपर रखता हूं, एस्ट्रोलॉजी ने आपको चुना या आपने एस्ट्रोलॉजी को चुना? देखो, मुझे हमेशा लगता है एस्ट्रोलॉजी ने मुझे चुना है। अच्छा, मुझे तो एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता था। ओके। तो किसी इंसान की ज़िंदगी में बड़े अप एंड डाउन्स हैं, वो बहुत कर्म कर रहा है, तो बार बार वो कर्म ही उसको चुन रहे हैं। हाँ, कर्म तो उसको चुन ही रहे हैं, है ना। मगर डिपेंड, देखो, जब जैसे आपने एस्ट्रोलॉजी की बात करी, मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी ने मुझे चुना। सेकंड ये है, मैंने भी एस्ट्रोलॉजी को डिनाई नहीं किया, मैंने भी उसको एक्सेप्ट किया। और मुझे एस्ट्रोलॉजी इतनी खूबसूरत लगती है, जब मुझे ऐसे लगता है कि इससे हम, देखो, एस्ट्रोलॉजी कोई जादू वाला काम नहीं है। एस्ट्रोलॉजी सीखने, करने या एस्ट्रोलॉजर के पास जाने के बाद अगर आपके अंदर पेशेंस आ रहे हैं, अगर आप रिलैक्स मोड में हो, अगर आप पॉजिटिव हो, ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी आपको हर तरीके से काम कर रही है। अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके आप फिर डर गए हो, ठीक है, आप और मेंटली स्ट्रेस्ड हो गए हो, भी मैं उसके पास जाके आया, उसने तो ये बोल दिया, आपके पास फिर कोई विजन बना ही नहीं, तो दैट मीन्स आपका एस्ट्रोलॉजर गलत है। स्ट्रेस होने का कारण तो यही होगा जब कुछ ऐसी बात, कोई नेगेटिव जो मन में आ जाती है कि यार 3 महीने 6 महीने में ये होने वाला है, वो बताया जाता है, तो स्ट्रेस होने का कारण तो यही होगा आमतौर पे। और बेसिकली एक तरीका होता है, कई लोग आपको प्रिपेयर करते हैं, जानबूझ के भी डराते होंगे। हाँ, इस फील्ड में आज की डेट में सोशल मीडिया की वजह से
कई लोग डरा रहे हैं, कई लोग डर रहे हैं, कई लोग आपको बता रहे हैं मगर आप खुद ही डर रहे हो, है ना। और ओरिजिनल उसकी बजाय एक जो आर्टिफिशियल, बहुत लोगों को ऐसे लगता है ये बहुत ईजीएस्ट सब्जेक्ट है एस्ट्रोलॉजी, है ना। हर कोई करना चाह रहा है, लोगों को सिर्फ इतना लगता है कि 12 राशियाँ 9 ग्रह का खेल है, तो हम यूट्यूब से इधर से देख के इधर कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो हमारे व्यूवर भी हो जाएंगे। तो इस चीज़ से बड़ा हमें बुरा लगता है जो लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं, है ना। देखो ये एक ऐसी विद्या है, मुझे ऐसे लगता है अगर कोई भला करने का या किसी की ज़िंदगी चेंज करने की हिम्मत रखता है ना, तो व्यक्ति आपके पास ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर फिर भी इस सब्जेक्ट को कई लोगों ने इतना इजीली लिया हुआ है, तो ऐसे लगता है कि वो भी एक कर्म कर रहे हैं। इसका कारण आप क्या देखते हो? जब आपके पास आते हैं लोग, आते हैं या सेम फील्ड में जो और लोग काम कर रहे हैं, जब लोग उनके पास जाते हैं, जो लोग काम कर रहे हैं वो नहीं, जो मतलब रिलीफ लेना चाहते हैं, तो उसके अंदर ये क्विक रिलीफ जो चल रहा है कि जल्दी से मेरा काम हो जाए, वो भावना आपको कितनी प्रबल दिखती है कि यार हाँ है? हाँ, ये चीज़ तो है। देखो मैं हमेशा कहती हूँ, चाहे कोई एस्ट्रोलॉजर है, चाहे कोई डॉक्टर है, हमेशा इस चीज़ को ऐसे लीजिए, चाहे वो आपकी बॉडी पे कोई जख्म है, चाहे वो कोई आपके मन के घाव हैं, चाहे किसी रिलेशनशिप का जो आपस में डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है, वो कभी भी सडन कभी कुछ ठीक नहीं होता, चीज़ों को वक्त लगता है। उस वक्त में भी आपने कैसा रिएक्ट करना है, क्या उसमें भी दोबारा कर्मों की बात आ जाती है ना। किसी को चोट लग गई और वो पता है थोड़े दिन लेके ही थोड़ा पेन होगा, मेडिसिन होगी, फिर अपने आप जो नेचर का प्रोसेस है उस तरह से वो ठीक हो गई, है ना। अगर मैं कहूँ नहीं मुझे चोट लगी है, मैं पे करने को तैयार हूँ, 10 गुना मैं पे कर सकती हूँ, इसको अभी ठीक करो, क्या कोई डॉक्टर कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। मैं खुद मानता हूँ इंटरनेट आज के टाइम में, और आज के टाइम में नहीं, ये बात तब की है, मुझे याद आ रही है 2002 या 2003 की बात है जी। जब एक पंजाब केसरी न्यूज़पेपर में एक लेख आया था बहुत बढ़िया, जब इंटरनेट अभी घरों पे आना शुरू हुआ था, कनेक्ट कंपनी से कनेक्टिविटी होनी थी, और खुद हमने भी तब इंटरनेट की शुरुआत की थी। लेख में आया था कि आने वाले समय में इंटरनेट इतना हावी हो जाएगा इंसानी दिमाग के ऊपर। आज जैसे डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वही बात हो रही है कि डॉक्टर जो मेडिसिन दे रहा है उसको हम देख रहे हैं नेट के ऊपर, या उसको उस पर जैसे आपने पहले इनपुट दी कि जाने से पहले ही देख रहे हैं जी कि यार ये मेडिसिन है, लेकिन फिर भी जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। ऑफ द कैमरा हम बात कर रहे थे ना, एक आप नब्ज को लेके कि नब्ज देखते थे। मैं ना आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है उसके बारे में, जैसे मेरा काफ़ी बिलीफ है, मैं नॉलेज उसमें है, उसमें भी यही एक सिद्धांत काम करता है कि पेशेंट सिर्फ दवाई ले लेगा तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो उसका सगा भाई है, एक घर से है, जो जैसे भी है, जब तक उसका प्रॉपर पता नहीं लग जाएगा कि उसको कौन सा दोष है, वात, कफ, पित्त, ये पित्त, हाँ जी बिल्कुल। तो इसी तरह से अगर जैसे आपने इनपुट दी ना, मैं आपकी बात से 100% सहमत एग्री करता हूँ कि हम लोग यहीं पे कहीं ना कहीं इंटरनेट के गूगल के ऊपर गए या किसी भी सोशल मीडिया पे साइट पे गए, देखा और उसको इम्प्लीमेंट कर लिया। कम से कम कंसल्ट तो करिए, कंसल्ट तो करना चाहिए बिल्कुल। आप जैसे अभी बता रहे हो कि हाँ ये गलतियां हमसे होती हैं, अगर आपसे अब डिवाइन सविता जी से कोई कांटेक्ट ही नहीं करेगा, कंसल्ट ही नहीं करेगा, तो फिर वो उसको आराम कैसे आएगा? उसको आप नब्ज नहीं पकड़ रहे, दिखा नहीं रहे, हाँ, दिखा नहीं रहे, तो वो वात पत्त को जो उसको है वो कैसे वो पता लगेगा? और दवाई तो मान लीजिए हमारे अंदर ना एक होती है, चलो यार पैरासीटामोल खा लो, जबकि पैरासीटामोल के लिए भी मनाही है कि आप मत लीजिए, आप जितना हो सके इसको जो है कोशिश करिए कि इसको ना ही लीजिए। लेकिन पैरासीटामोल हम ऐसे खाते हैं जैसे हम टॉफ़ी खाते हैं जी, घर में ऐसे होता है। इंटरनेट तो है ही है, बॉलीवुड बहुत बड़ी जी, एक अपनी ना वो भूमिका निभाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सी फिल्में हैं, हम पीके की बात करें यार ये तो रॉन्ग नंबर है, हाँ जी, हाँ जी, है ना। और हम जैसे बात करें मुन्ना भाई MBBS थी, उसमें भी दिखाया गया, वहाँ पे हम तालियां भी पीटते हैं थिएटर के अंदर, मज़े भी लेते हैं और बाहर आ जाते हैं। लेकिन जब हमें खुद परेशानी होती है, अगर हमारा बिलीफ नहीं है तो सबसे पहले कोई हमें आके बता रहा है कि यहाँ चले जाओ जी, हम चले जाते हैं विदाउट क्वेश्चन। आपके पास भी आते होंगे ऐसे लोग? बिल्कुल आते हैं। तो उनको आप
किस तरह से आप हैंडल करते हो, या आप ऐसी जो अलग से लोग हैं उनके लिए आप क्या आपकी राय रहेगी? देखो प्रदीप जी, सीधी सी बात ये है, मैं हमेशा ये मानती हूँ, देखो आप बिना किसी बीमारी के कभी डॉक्टर के पास जाते हो? कोई नहीं जाते नहीं ना? जाते। इसी तरह बिना किसी रीज़न के कभी एस्ट्रोलॉजर के पास भी नहीं जाना चाहिए। किसी ने एक पर्सन को बोल दिया कि मेरी शादी नहीं हो रही थी, मेरी शादी हो गई है, इनके पास जाने में या किसी रत्न पहनने से शादी हो गई है ना, ये श्योरिटी नहीं है कि सेकंड पर्सन भी वो रत्न पहनेगा और उसकी शादी भी तभी हो जाएगी। अब किसी की शादी हो गई है एज ऑफ 28 में, ठीक है, सेकंड पर्सन के योग ही 32 में है शादी के, तो जितने मर्जी रत्न पहन ले शादी नहीं होगी। देखो मुझे ऐसे लगता है जिंदगी बहुत सरल है, बिल्कुल नेचर की तरह, काम शांत और बहती हुई। जहाँ आप जल्दबाजी देखोगे ना, आप कभी ट्रैवल करो, आपकी जितनी ज़्यादा स्पीड होगी ना उतने आप बेचैन होगे, आप रास्ते का जो है ना वो मज़ा नहीं ले पाओगे, ठीक है। इसी तरह नेचर है, नेचर का जो वो है ना प्रोसीजर है, वो ग्रोथ ही है। जो सड़क पे पौधे हैं उनको पानी की खुराक की नहीं ज़रूरत, वो बढ़ रहे हैं। पानी है उसको कोई धकेल नहीं रहा, वो बह रहा है। जो पहाड़ हैं उनको कोई कुछ नहीं कर रहा, वो बड़े हो रहे हैं, है ना। इसी तरह आपकी ज़िंदगी है, बहुत सरल है। आपने अपनी सोच के साथ, विचारों के साथ, उसका काम हो गया, मेरा भी होना चाहिए, उसने इन दिनों में गया था, वो अपने जन्मदिन के पास गया था, तो ये पहनने से ये दिस इज नॉट। आपकी पहली 1-2 पॉडकास्ट में आपने बड़ी खूबसूरत एक बात कही थी कि 9 महीने बिल्कुल लगते हैं। ये एक प्रोसेस है नेचर का। हाँ, कबीरदास जी का मुझे ध्यान आ रहा है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा रुताए फल होए। बिल्कुल। तो लेकिन आजकल ना जमाना है शॉर्ट्स का कि जितनी जल्दी बस क्विक रिलीफ हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए। चमत्कार हैं आपके हिसाब से एस्ट्रोलॉजी में किस तरह के और कितने? देखो ऐसा कुछ नहीं है। आप ये सोचो, जो परमात्मा की जो प्रोसीजर है, एक बच्चे को पैदा होने में 9 महीने लगते हैं, ठीक है। अब वो डिलीवरी 3 महीने में करवा के देख लो देख लो, क्विक रिजल्ट चाहिए ना, बच्चा चाहिए आपको, 3 महीने में करवा के देख लो। फिर देखो सारी ज़िंदगी भटकते रहोगे, अब इसकी ग्रोथ नहीं हुई, ना ब्रेन की, ना हार्ट की, ना बॉडी की, है ना। क्या करोगे वो क्विक रिजल्ट लेके? तो बहुत सी चीज़ों में हाँ, बच्चा डिले हो रहा है उसका समझ आ रहा है, बार बार अबॉर्ट हो रहा है उसका समझ आ रहा है, मगर कंसीविंग हो गई। अब बच्चा 9 महीने का जो टाइम लेगा उसको साथ में अगर आप चाहते हो तो उसमें तो आप अपना लेवल देखो और सामने वाले। इसके साथ एक और इनपुट जोड़ दीजिए, जो ऑफ द कैमरा एक थोड़ी सी बात हो रही थी कि आजकल खुद मेरे कुछ ऐसे हैं कि डॉक्टर ने टाइम दे दिया, डॉक्टर साहब टाइम चेंज कर दीजिए थोड़ा सा, ये सही है? नेचर को ना, हाँ ये बिल्कुल गलत है ना। मैं हमेशा कहती हूँ नेचर को अपना काम करने देना चाहिए जी। जब बच्चे ने दुनिया में आना है उसका वक्त तय है। अगर टाइम लेके भी आप करवा रहे हो ना, तब भी उसका टाइम तय ही है, ठीक है। लास्ट मेरे से किसी ने टाइम निकलवाया, तो हमने उनको बोला कि चलो अगर आ ही रहा है तो आ ही जाएगा। नहीं जी, टाइम निकलवाना है। उन्होंने टाइम निकलवाया, स्टिल डॉक्टर को कोई इमरजेंसी पड़ गई, तो बच्चा तो जिस टाइम आना है उसी टाइम आना है। मुझे ऐसे लगता है नेचर के कामों में कभी भी आपको विघ्न नहीं डालना चाहिए। और स्पेशली जब किसी आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, या तो अपने डिसीजन मत लेके जाएं, ठीक है। आइदर जो एस्ट्रोलॉजर कह रहा है अगर आप उसको मानते हो, है ना, तो मुझे लगता है और चीज़ें ईजियर हो जाती हैं। लोग सिर्फ हमारे पास इसलिए आते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। अगर हमने बोल दिया तो दैट मीन्स हमारा साथ में उनका कंट्रीब्यूट हो गया, तो अब वो काम वही करेंगे, है ना। किसी ने गाड़ी लेनी है, अगर हमने बोल दी ले लीजिए, बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, तब तो देखो जी हमने मैम से भी पूछा था, हमने ले भी ली, तो बढ़िया बढ़िया।
अगर हम कहेंगे थोड़ी देर रुक जाओ, मैम मुश्किल हो रही है। मैं यहाँ पे ज़ीरो होके बैठा हूँ आपके सामने इस कारण से क्योंकि मैं समझना चाहता हूँ। जी अगर मैं 1 नंबर पे भी जाता तो भी मुझे कोई बात समझ में नहीं आएगी। जी ठीक है ना। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे ना, जैसे कि शादियों के अंदर परेशानी होती जी, है, जी, जी। उसमें ना संजोग की बात आती है कि यार जी। संजोग है, हाँ जी संजोग लिखे हुए हैं। कुछ ऐसे लेते हैं कि यार संजोग है तो होना ही है, जी लेकिन उसके बावजूद भी जैसे टेवे या कुंडलियाँ मिलाई जाती हैं, है ना। तो संजोग अगर है तो फिर प्रेडिक्शन किस तरह से काम करते हैं? अगर संजोग थे, एक ने बोल दिया कि नहीं होनी है, मान लीजिए कि शादी नहीं होगी, और मुझे लगता है कई ऐसे कपल्स जोड़े रह जाते होंगे शायद इस कारण से, सही जगह नहीं पहुंच पाते होंगे, बिल्कुल। तो उनकी शादियां भी नहीं बन पाती हैं। जी अगर नहीं बनी इस कारण से, तो इसका मतलब संजोग नहीं थे उनके। बिल्कुल संजोग नहीं थे। अगर संजोग हैं तो जो भी प्रेडिक्शन कर लें तो शादी होगी, जी बिल्कुल होगी, फिर होनी ही होनी है। बिल्कुल होनी है। और संजोग में प्रेडिक्शंस कितने काम करते हैं? देखो एस्ट्रोलॉजी में जब भी प्रेडिक्शन की बात आती है तो प्रेडिक्शन हम कभी 100% कभी कंसीडर नहीं करते। ठीक है। प्रेडिक्शन 2 तरह से काम करती है। एक तो आपके होरोस्कोप की रीडिंग के ऊपर डिपेंड करता है ना। एक आप ऑलरेडी आपके कर्म क्या हैं, है ना। मैं आप कोई रिक्शे वाला मेरे पास आ गया, मैंने उसके होरोस्कोप में बता दिया देख के, अरे तुम्हारे होरोस्कोप में तो धन योग है, लक्ष्मी योग है, तुम तो धनी होने वाले हो। तो अगर रिक्शे वाले के पास ऑटो भी आ गया ना, तो मेरी प्रेडिक्शन तो जेन्युइन है ना। हाँ, हाँ। अब रिक्शे वाला खुद ही नहीं सोच पा रहा कि वो एक मर्सिडीज ले लेगा, उसका सोच ही नहीं है ना। तो वो उसी में खुश है, बस वहीं उसके तक लिए- उसने दायरा उसके बना लिए- लिया ना उतना। हाँ, उसका दायरा है ना। मैं रिक्शा चला रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अब ऑटो आ गया, बिजली सस्ती हो गई है, चार्ज भी कर रहा हूँ, पैसे भी कमा रहे हैं, मेहनत भी, उसका तो राजयोग यही तो है ना। ऐसे शादियों के मामले में अगर हम बात करें, देखो शादियों में मिलान होके शादी करने का मतलब ये है, ज़रूरी नहीं है कि कहीं पे शादी में मिलान होता है तो वहाँ पे दिक्कतें नहीं आती। शादी में अगर मिलान होता है तो उसमें भी अगर दिक्कतें आती हैं तो एटलीस्ट वो भी आपका एक कर्म है, बचा हुआ जिसको कर्म है। ठीक है। अगर कोई एक पार्टनर दिक्कत में भी साथ दे रहा है, दैट मीन्स उसका बचा हुआ कर्म था, उसने साथ देना था इस वक्त, तो उसको नेचर ने वो पार्टनर दिलाया, उसका कर्म बाकी था, उसको दिक्कत आई, इसके सपोर्ट से उसका परेशानी निकल गई। जैसे हम राम और सीता जी की बात करें, उनका कुंडली मिलान हुआ था, ठीक है, और 14 साल का वनवास भी है। तो उनके अगर उनकी उस पे बात करें तो ये तो गलत मिलान था फिर। हम तो भगवान मानते हैं उनको, मगर वो तो भगवान फिर है। भी वो वनवास मगर देखो मिलान का मतलब ये है कौन सा पर्सन किसके साथ कैसे निभा पाएगा। जब हम गलत कुंडली मिलान करके वहाँ पे शादियाँ कर देते हैं तो उसमें क्या होता है, आपस में एनर्जीज मैच नहीं होती। कई शादियों में हमने सब कुछ होते हुए भी लग्जरी, कंफर्ट जोन, अंडरस्टैंडिंग देखते हुए भी ये तक देखा है कि कपल्स को ये प्रॉब्लम है, हमें टाइम नहीं मिलता। अगर पहले सब गुण मिल जाएं उसके बाद शादी में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं फिर ये भी। तो हम कहते, देखो इस चीज़ की कोई श्योरिटी नहीं है। अगर किसी के 36 में से 32 गुण भी मिल रहे हैं, प्रॉब्लम तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है। प्रॉब्लम तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है। इसमें कईयों के हमने 12-12 गुण देखे हैं, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम है, वो सरवाइव कर रहे हैं। कईयों के 32 गुण मिल रहे हैं, वो जब इतने गुण मिल गए हैं तो वो सामने वाला पर्सन कह रहा है तुम पे प्रॉब्लम आई है, तुम देखो मैं तो क्विट कर रहा हूँ। एस्ट्रोलॉजी को हम एक गाइडेंस ले सकते हैं, ये सिर्फ है ही गाइडेंस है ना। देखो बाकी तो आप इस चीज़ को इस तरह से लीजिए ना, अगर आपको आपकी एक एज हो चुकी है जिसमें बॉडी में बीपी का, शुगर का हो सकता है, फ्लक्चुएशन हो सकता है, और आप किसी डॉक्टर के पास गए हो और उसने आपको प्रिकॉशंस बता दी हैं कि आपको ये प्रिकॉशंस करनी है, तो आपको ये चीज़ें नहीं होंगी, है ना। तो उस पर डिपेंड करता है आपका कर्म। हाँ, दवाई खा रहा है लेकिन वो परहेज नहीं कर रहा है तो फिर अगर आप कहोगे नहीं जी सबको होता है, मुझे हो गया तो क्या, तब भी हो जाएगा। अगर आप कहोगे एक जीवन मिला है, खा पी के मरना है, तो भी मैटर तो आपका कर्म ही करता है। चाहे वो शादी है, चाहे वो कल बच्चे हैं, स्टडी है, अथॉरिटी है,
डिसरिस्पेक्ट है, कुछ भी है। तो एडवाइस हम करते हैं, ये मैं पहले मानूं कि एक एडवाइस है एस्ट्रोलॉजी में, जी लेकिन दीवारें पटी पड़ी हैं 100% गारंटी से, हाँ जी, हाँ किया जी, कराया, हाँ जी। वशीकरण। मैं पहले वशीकरण पे ही रखना चाहूँगा, इसको आप थोड़ा समझाएंगे? वशीकरण है, देखो, पॉसिबल है? हाँ जी बिल्कुल, आई बिलीव दैट कि वशीकरण कुछ ना करवाने से भी तो वशीकरण हो ही जाता है। आप देखो जो 18-20 साल के लव अफेयर वाले कपल हैं, उन्होंने कुछ करवाया थोड़ी ना, वो आपस में एक दूसरे के वश में ही तो है, हो जाता तो है। उन्होंने तो वशीकरण नहीं करवाया। ये भी तो एक एनर्जी ही है, एनर्जी ही है ना। देखो वशीकरण क्या है, मैं अगर कहूँ मुझे वशीकरण करना आता है, ठीक है, तो ऐसे तो मैं सबको वश में कर लूँ, ठीक है, मगर ऐसे नहीं होता। डिपेंड सामने वाले पर्सन की एनर्जी क्या है, ठीक है। जो कहते हैं ना जो कच्चा बर्तन होता है ना, कच्चा बर्तन है ना, आप उसमें कुछ डालोगे ना, वो फूटेगा ही फूटेगा। हाँ बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। ऐसे आपका मन है ना। कई लोगों को हम जनरली देखते हैं, अगर कोई बोल देना आप पे कुछ किया कराया है, उन लोगों का हमेशा, चाहे वो मैरिज में दिक्कत है, चाहे पैसे की दिक्कत है, वो हमसे यही पूछते हैं, मैम चेक करना कुछ किसी ने किया तो नहीं है। हाँ ऐसे ही होता है ना, क्योंकि वो आप ही कच्चे बर्तन हैं, उनका खुद पे वो नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो वशीकरण है वो सच में इस चीज़ को इस तरह भी नहीं मानती भी कोई भी किसी को भी कर सकता है, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं आपकी खुद की एनर्जी बहुत मैटर करती है, ठीक है। आप पहले ही वशीकरण होने को ही तैयार हो तो कर ही जाएगा कोई ना कोई, है ना, कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन 100% गारंटी के जो दावे हैं, और पति पत्नी प्रेमिका को वश में कर लो, और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, तो इसको हम सिंपल में क्या कह सकते हैं? देखो हमारी तरफ से तो ऐसे कभी गारंटी हुई नहीं। अच्छा, जो हो रही है तो उसको किस वो में अपने मिले? पति पत्नी ही है सिर्फ जो एक दूसरे को नहीं मान रहे। वशीकरण तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। फ्रॉड कह सकते हैं? हाँ, इसको फ्रॉड कह सकते हैं, बिल्कुल फ्रॉड। अच्छा, इसके ऊपर ना मैं एक और बात करना चाहूँगा, मुझे ध्यान आई है वशीकरण वगैरह की। कुछ लोग ना जैसे बाबाज होते हैं ना, काइंड ऑफ, जो एक होती है कि जैसे एक लोगों की भीड़ जुट जाती है, फिर कुछ बाबाज होते हैं। मेरा एक रिश्तेदार था, तो उनके साथ मुझे जाना पड़ा। उन्होंने इंसिस्ट किया कि यार गाड़ी है, हमें ले चलो। मैंने बोला कहाँ जाना है? वहाँ जाना है। मैंने उनको कुछ नहीं समझाया, मैंने बोला चलते हैं, क्योंकि जब एक बंदा जोन में होता है ना, जितना मर्जी करो उसको वो करना है। हाँ जी। वो वहाँ पे गए, उन्होंने, उनकी पहले तो लाइन बहुत लंबी थी जी, वो खड़े रहे पूरा, वो पहुँचे, जब पहुँचे तो उन्होंने एक ही बात कही, एक ही बात करके उन्होंने उनको वहाँ से निकाल दिया। उन्होंने कहा जी आपके घर में कुछ रखा हुआ है। जी। उन्होंने इतनी बात सुनी, और इतनी बात सुनते ही उनको बस ये हो गया कि पता नहीं क्या रखा हुआ है। जी। तो उन्होंने थोड़ा सा उनको बताया कि ये ले जाना, और ये ले जाके आप अपना जो नहर है या कैसे है उसको कर देना, और बाकी ये करना है, दैट्स इट। लेकिन जब तक हम घर पे आए, उस पूरे रास्ते मन में यही चलता, यार तस्सी यार कि ने क्या रखा होएगा, कहाँ रखा होगा, कौन आया होगा, क्या रख के जा सकता है, ये रखना रखाना कुछ इसके ऊपर। ऐसे प्रदीप जी, इट्स सपोज किसी ने चलो नहीं रखा, इट्स सपोज आपको पता है आपके घर में थोड़ा मांस का टुकड़ा पड़ा है, और वो मांस किसी इंसान का है। आप बताओ, आप किसी को मानते हो चाहे नहीं मानते, आपके मन में हलचल होगी कि नहीं होगी? ठीक है। अगर तो आपको पता है, खुद पे ट्रस्ट है, या जिस परमात्मा को, जिस निरंकार को आप मानते हो, है ना, अगर आपको उस एनर्जी पे ट्रस्ट है, फिर तो आपको लगेगा किसी पक्षी लेके जा रहा होगा, उसने थ्रो कर दिया होगा, किसने रखना हमारे घर में, है ना। ऐसे भी तो होता है ना, बिल्कुल, है ना। तो और मरे हुए इसने हमारा क्या चेंज कर देना है ना, वो आपका बिलीफ सिस्टम है ना। मगर जिनके मन ऑलरेडी पहले से ही वो हैं, विचलित हैं, है ना, उनके मन में तो यही होगा कि ये कोई इंडिकेशन है, हमारे घर में ये आया है, तो वो आपका मन ही तो है, सारा कुछ डिसाइड करता है। मैंने लास्ट में तो यही कंक्लूजन निकाला था, कोई रख के गया ना हो, इस बाबा ने जरूर आपके मन में ये बात रख दी है। exactly. वो मन में फिर चल रही है। वो अगर मान लो कोई आ भी गया हमारे घर में, कोई ऐसी बात रख जाता है, जैसे हम कहते हैं यार वाह
कि आप पॉजिटिव बात करके बिल्कुल, गया। बिल्कुल। कोई आया कोई नेगेटिव बात, जैसे हम जी। कहते हैं ना यार कि वो फलाना आता है ना तुम्हारे यार माइंड को चेंज कर चेंज जाता है। कर जाते हैं, वो हाँ। चेंज करना क्या होता है कि बात रख गया। हाँ, तो मेरे हिसाब से हाँ, कोई वस्तु बिल्कुल। रखनी तो वो बात को भी रख गया। भूत, चुड़ैल, काला जादू और भी ना जाने वूडू, कई तरह की ऐसी हैं। इस सभी इन चीज़ों को हम कनेक्ट कर देते हैं एस्ट्रोलॉजी के साथ। जी। कनेक्टेड हैं। बिल्कुल कनेक्टेड है। देखो प्रदीप जी, मैं आपको बताती हूँ, जब हम किसी की जन्म कुंडली बनाते हैं उसमें हम 12 घर बनाते हैं, ठीक है। 12 घरों में हमारी सारी लाइफ है, हमारा जीना मरना, भूत प्रेत, कर्जा, दुश्मन, हमारे बच्चे, हमारी लव लाइफ, हमारा व्यापार, हमारा एवरीथिंग, ठीक है। जैसे कोई 8th हाउस की अगर बात करें जन्म कुंडली में, 8th हाउस है वो हिडन एनर्जीज का हाउस है। और जो लगन है, फर्स्ट हाउस है जो, वो आप खोदो। अगर जन्म कुंडली में हम देखते हैं, अगर आपका लगन कमज़ोर है जो कि आप खोदो, और 8th हाउस बलवान है जो कि हिडन एनर्जीज हैं, जिसको हम भूत प्रेत, ऊपरी कसर या काला जादू ये कहते एनर्जीज है ना। हैं। ये एनर्जीज है ना, वो 8th हाउस से आएंगी। अच्छा, ठीक लेकिन है? हम जैसे आम लोग भूत को ऐसे कोई नहीं विजुअलाइज ऐसे कर नहीं लेते है। हैं। अगर 8th हाउस आपका ज़्यादा मजबूत है और लगन कमज़ोर है, तो जो भूत प्रेत की जो एनर्जी है वो आप पे जल्दी अटैक करेगी। अगर आपका लगन ही मजबूत है, ठीक है, और 8th हाउस कमज़ोर है, तो भूत प्रेत तो सबके लिए सेम ही है, उनको तो जगह चाहिए ना। भूत प्रेत है या ऊपरी कसर है या जो काला जादू है, उस एनर्जी को तो वो सामने वाला पर्सन चाहिए जिस पे ये एनर्जी काम कर पाए, ठीक है। तो अगर आप उस पॉजिटिव एनर्जी में आते हैं तो आप पे नहीं होगा, अगर आप नेगेटिव एनर्जी में आते हैं वो चीज़ें आप पे वर्क करेंगी। ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इजीली एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम ये देख सकते हैं, अगर किसी के मन में ये भाव है कि हमारे ऊपर कोई ऐसी ऊपरी कसर है या हम पे किसी ने किया कराया है, कि होरोस्कोप के ज़रिए हम पता लगा सकते हैं कि ऐसा हुआ है या नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि कईयों का कहना ही आपके ऊपर इतना हावी हो जाता है, तो आपको लगता है शायद किया कराया ही है। कोई दिक्कत है या काफ़ी समय से प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो आपको ऐसे लगता है किया कराया। देखो एनर्जी प्रदीप जी दोनों है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। पॉजिटिव की क्या एनर्जी है, जिसको हम परमात्मा कह देते हैं। नेगेटिव एनर्जी क्या है, जिसको हम शैतान कहते हैं, ठीक है। जिसको हम सुख और दुख, हर तरह की एनर्जी है ना, सुख और दुख की एनर्जी है, धूप और छाए की एनर्जी है। एनर्जी तो है ना। एस्ट्रोलॉजी वो विटामिन देती है जिससे वो पॉजिटिव हो जाता है, वो आप पॉजिटिव हो जाते हैं, या आपको एक राह दिख जाता है, आपको उससे सोल्यूशन भी मिलते हैं। तो आप देखो, जब आपके पास कोई ऐसा पर्सन आता है जिसके ऊपर इन एनर्जियों का इम्पैक्ट हुआ है, तो आपने पहले तो उसका लगन ही तो मजबूत करना है ना, है ना। फिर धीरे धीरे उस एनर्जी को ड्रेन करना है। अगर कोई इंसान धूप में खड़ा है और उसको तपश हो रही है, वो आपको कह रहा है ना, तो आप उस धूप को तो नहीं ख़त्म कर सकते ना, आपने उस पर्सन को छाए में लेके आना है। यही काम है ना एस्ट्रोलॉजर का। तो अगर आप बोलो आप उस एनर्जी को ख़त्म कर दोगे, तो फिर तो हम तो जादूगर वाला काम थोड़ी ना कर सकते हैं। ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजी एक एनर्जी का खेल है। आपको पता होना चाहिए कि सामने वाले की ज़िंदगी में कौन सी एनर्जी कैसे काम कर रही है, किसको कंट्रोल करना है, किसको थोड़ा लो लेवल पे लेके आना है, या किसको थोड़ी हाइप देनी है। और उसके लिए भी कोई पूड़ियाँ थोड़ी ना कोई बांट रहा है, उसके लिए भी तो आपको मशवरा ही दिया जा रहा है, सलाह ही तो दी जा रही है, आप ऐसे करो तो ऐसे होगा। जब काला जादू इस तरह की बातें आती हैं, तो स्टिकर्स जो आते हैं हमारे ध्यान में, बसों में, ट्रेन्स के टॉयलेट्स में और पता नहीं कहाँ कहाँ, बंगाली तांत्रिक। देखो आप और बंगाली तांत्रिक के जब आते हैं, काला जादू के आते हैं, तो हमारे सामने एक सिनेरियो आ जाता है जो बॉलीवुड या फिल्मों में हम देखते हैं। एक कमरा है, लाल बत्ती जल रही है और उसमें कुछ ऐसे नरकंकाल रखे हुए हैं, तो ये काला जादू हो रहा है। सीधी सीधी बात ये है, पहली बात, ये सारे अज्ञानता वाली बातें हैं और अनपढ़ता वाली बातें हैं। और आप देखोगे इनका जितना क्लाइंटेज है ना, वो भी अनपढ़ता वाला ही है, जिनको ज्ञान नहीं है। वही लोग हैं जो लोग सुलझे हुए हैं, जो लोग ज्ञानवान हैं, जिन लोगों को पता है ये एनर्जीज कैसे काम करती हैं, तो
वो थोड़ी ना ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं। दिल्ली का बुराड़ी कांड याद है आपको? जी बिल्कुल 11 लोग जी जिन्होंने कुछ हवन हुवन के चक्कर में खुद को हैंग जी। कर लिया था, जी। तो वो भी कुछ ऐसा वैसा ही कर तो रहे वो भी थे, तो आपकी अज्ञानता में ही थे हाँ, वो। वो भी तो मानसिकता ही है मानसिकता, ना, अज्ञानता हो मानसिकता गई। ही है ना। कई जैसे कहते हैं आपको बलि देनी पड़ेगी किसी की, है ना, तो वो तो आपका लालच हुआ। फिर वहाँ पे आप कौन से धर्म को मान रहे हो या कौन से परमात्मा को मान रहे हो कि आपको लग रहा है कि किसी की बलि देने के साथ हमारा काम होगा। आपकी एक बात में बड़ा वजन है। जो अभी मैंने इनपुट दी ना बुराड़ी केस की, जी उसको मैंने क्लोजली वॉच किया है, उस पर डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, मैंने जी, जी, सभी बिल्कुल। देखी हैं। जी। उसमें एक ही बात निकल के आती है कि उस एक बंदे ने जी खुद ही, जैसे हम बात कर रहे थे ना इंटरनेट से, खुद ही इलाज करने की कोशिश जी, की। exactly। तो वो जो खुद तो उसने किया ही किया और अपने साथ सभी को भी बिल्कुल। उस गलत जो इलाज से उससे ले गया। जी। तो खैर, सो इसके साथ ही ना कनेक्ट हो रहा है पितृदोष भी। जी पितृदोष को मतलब किस हिसाब से एस्ट्रोलॉजी के साथ? देखो पितृदोष में भी ऐसे है, आपके ग्रहों की युति से ये जानकारी हासिल होती है कि आपने आपके पूर्वजों की या आपके पेरेंट्स ने, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने अपने पूर्वजों का कैसे उनके साथ जो डील किया, जिसको कह सकते हैं। जो दोष है या योग है वो हमारे बच्चों के होरोस्कोप में आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो बच्चे हमारे द्वारा दुनिया में आ रहे हैं। हमारे जो बच्चे होंगे वो भी तो हमारी कर्मों की देन ही हैं। हमारे घर कैसा बच्चा आएगा, हमारे वो भी तो कर्म ही मैटर करते हैं ना। कईयों के घरों में ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो बिल्कुल कुल ही तार देते हैं, समझ गए? बिल्कुल। कईयों के बच्चे ऐसा पैदा होते हैं, अच्छी भली फैमिली होती है, एक कोई बच्चा ऐसा हो जाता है बीमारी की वजह से, नशे की वजह से, गलत संगत की वजह से, वो पूरे परिवार को ही खराब कर देता है। ठीक है। ऐसे जो पितर दोष होता है वो बेसिकली बुजुर्गों को या हमारे पितरों को, जो हमारे एल्डर्स रह चुके हैं, उनके साथ रिलेट किया जाता है कि हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने अपने पूर्वजों के साथ कैसा किया है, वो हमारा सब कुछ हमारे बच्चों की कुंडलियों में तो आएगा ना। और चीज़ का मिलान भी करते हैं, गंठमूल जी। वो उनकी कनेक्टिविटी पेरेंट्स के साथ है? नहीं देखो प्रदीप जी, ये कोई वो नहीं है। नक्षत्र हैं 3, ओके। अश्विनी, मघा और कृतिका, शायद, है ना। 3 नक्षत्र हैं। उसका जो स्वामी है वो केतु है, ठीक है। और वो उसको मूला नक्षत्र कहते हैं। वो नक्षत्र की एनर्जी है। मूल नक्षत्र की जो एनर्जी होगी उसमें जो बच्चे पैदा होंगे वो इजीली कनेक्टिविटी नहीं बना पाते। किनसे? ह्यूमन बीइंग से, जब वो पैदा होते हैं। अच्छा, इसका कोई रिलेट ये तो नहीं है कि यार इसके सिर्फ फादर के साथ या इसकी सिर्फ मदर के नहीं साथ, नहीं या नहीं, कोई देखो पर्टिकुलर मदर स्पेशल पर्सन के साथ तो कनेक्टिविटी है ही है, क्योंकि मदर की वोब से आया हाँ, बच्चा, वो से आया, है हाँ ना। जी, हाँ जी। तो फादर को परहेज किया जाता है या उस चीज़ की पूजा करवाई जाती है। वो पूजा किस लिए करवाई जाती है कि वो बच्चा जिस नक्षत्र में पैदा हुआ है, जिसका जो मूला नक्षत्र में, अश्विनी, मूला और मघा नक्षत्र, ठीक है, ये 3 नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो है केतु। जो केतु की एनर्जी है वो क्या करती है, हर किसी को दूसरों से डिस्कनेक्ट करती है। किसी भी मतलब दूसरे से बात कर रहे हो, हाँ, मैं किसी पर्टिकुलर से, एक हाँ, से नहीं। मेरा खुद का बेटा है, ठीक है, वो गंडमूल का है, अच्छा, ठीक है, वो अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुआ था, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसकी पूजा इसलिए करवाई जाती है कि बच्चा जो पैदा हुआ है उसकी एनर्जी ऐसे हो कि बच्चा अपने एटलीस्ट पेरेंट्स के साथ तो कनेक्ट हो पाए ना। तो इसमें कोई वहम वाली बात नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। गंडमूल तो आना ही है ना, वो नक्षत्र तो महीने में, वो 3 नक्षत्र है, 3 नक्षत्र तो आना ही है ना, ठीक है। वो नक्षत्र की एनर्जी तो हर महीने 3 बार आनी है, ठीक है। तो उस नक्षत्र में बच्चे भी पैदा होने हैं। इसका तभी उपाय किया जा सकता है या बाद में भी इसके उपाय हो सकते हैं कभी भी? देखो जितनी जल्दी उपाय हो जाने चाहिए। अच्छा, देखो ना, आप चाहते हो आपका बच्चा पैदा हुआ, अगर उसका उपाय अभी हो गया या हवन तभी हो गया तो बच्चे की इजीली कनेक्टिविटी हो जाएगी, है ना। जैसे जैसे वो ग्रो कर रहा है उसकी कनेक्टिविटी हो जाएगी। अगर आप उसका लेट वो करवा रहे हो हवन, उसका हवन ही आप इसलिए लेट करवा रहे हो क्योंकि आप पेरेंट्स को ये लगता है कि हमारा बच्चा किसी से मिलजुल नहीं रहा, किसी के साथ कनेक्ट नहीं कर रहा। लेट से लेट फीस भी लगती है कोई जैसे? देखो हाँ प्रदीप जी, बिल्कुल हम इसको कह सकते हैं। नहीं, मैं नॉर्मली जो कंसल्टेंट फीस है उसकी बात नहीं कर रहा, जैसे हमें कोई उपाय करना है वो बढ़ जाएगा। हाँ देखो प्रदीप जी, सीधी सी बात है, किसी को आज बुखार है,
आपको पता है 100 रुपए की दवाई से फर्क पड़ सकता है। हाँ बिल्कुल। अगर आपको बुखार है, बीमारी सबको को बढ़ा होता दिया, है, अगर आप उसको बढ़ा लोगे, टाइफाइड कर हाँ जी, दोगे, हाँ जी। तो टेस्ट आप भी उसको, कराने पड़ेंगे। अगर आप उसको बोलोगे डॉक्टर ने लेट फीस करी है, तो ये तो है ना, हाँ जी, हाँ जी। अपना अपना वो है। डॉक्टर के पास ना जाना तो फिर खुद पेशेंट का ही दोष है ना। वो पेशेंट वो हम करते भी हैं, बिल्कुल करते चलो भी। चले जाएंगे। पहले हर देखो, कोई भी इंसान किसी भी मुसीबत में या किसी भी बीमारी में एकदम से डॉक्टर या एकदम से वकील या एकदम से एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं आता। क्योंकि स्पेशली इंडिया में, हमारे हिंदुइज्म में हर घर में डॉक्टर है, हर घर में वकील है और हर घर में हम पहले घरेलू नुस्खों पर जाते हैं ना। हर इंसान कोई प्रॉब्लम हुई है, पहले बड़ों से सलाह लेते हैं, है ना, वकील बन जाते हैं। कोई बीमारी है, ये कर लो, ये खा के देख लो, इसका पानी पी लो, इसका रस ले लो, वो करके देखते हैं, है ना। तो इसीलिए मुझे ऐसे लगता है, अगर आपको लगता है कि जो चीज़ें रेगुलर नहीं हो रही वो आपके साथ हो रहा है, तो आपको डॉक्टर के साथ भी कंसल्ट करना चाहिए और एस्ट्रोलॉजर के साथ भी कंसल्ट करना चाहिए। मांगलिक दोष क्या है, देखो, इसका उपाय मैं पहले ही रख देता हूँ। फिल्मों में बहुत दिखाया जाता है, कुत्ते से शादी करा दो। नहीं, ऐसा कुत्ते से शादी वाला तो खैर हमने कई फिल्मों में देखा है, मूवीज में ही देखा। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा कोई उपाय नहीं तो एक और दिखाते हैं, वो पेड़ के साथ ऐसे। हाँ जी, देखो मैं आपको बताती हूँ मांगलिक दोष क्या होता है। सिर्फ ये है, मांगलिक मतलब मंगल जी। अगर मंगल की एनर्जी एक पर्सन में ज़्यादा है और दूसरे पर्सन में है ही नहीं या कंपैरेटिवली कम है या उसके साथ मैच नहीं हो रही, या दोनों मंगल वाले, अगर दोनों मांगलिक हो तो एनर्जी मैच ही है ना, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई प्रॉब्लम ओके। अगर एक में मंगल की एनर्जी बहुत पीक पे है, ठीक है, तो दूसरे में एनर्जी या तो बहुत लो है या डेड है या बिल्कुल लेवल पे नहीं है, तो बेसिकली क्या है, वो एनर्जी आपको आपस में कनेक्ट नहीं कर पाती। आप में झगड़े होते हैं, कभी कभी दूरी भी हो जाती है, कभी कभी मतलब आप ज़्यादातर ये देखोगे, कभी देखो हमने पहले लोगों से सिर्फ ये सुना था कि एक मांगलिक है, दूसरा नॉन मांगलिक है, तो एक पर्सन की डेथ हो जाती है। हाँ ऐसे है, ठीक है, यही सुनते थे, यही सुनते। मगर होता क्या है, जब कोई अलग अलग तरह का, अगर आपका मंगल 12th हाउस में, 1st हाउस में, 4th हाउस में, 7th हाउस या 8th हाउस में होता है, तो वो पर्सन मांगलिक है। ठीक है, जो 12th हाउस में मांगलिक वाला पर्सन है और दूसरा नॉन मांगलिक है, तो आपकी बेडरूम लाइफ में डिस्टेंस होगा। लगन में मंगलिक है तो आपकी आपस में नहीं बनेगी। 4th हाउस में मंगल है तो आप घर दूर दूर हो सकता है। ठीक है, 7th हाउस में मंगलिक है तो परिवार आपस में दूर हो जाते हैं। 8th हाउस में अगर मंगल होता है, उसमें हम देखते हैं कि उसमें एक पर्सन मोस्ट प्रोबेबली मेडिकल इशू आते हैं उसको, और वो उस चीज़ को रिकवर नहीं कर पाता, क्योंकि 8th हाउस में जहाँ मंगल का बहुत एनर्जी है, वहाँ पे चंद्रमा कमज़ोर है। चंद्रमा आपका मन का कारक है, आपको किसी भी सिचुएशन से निकालने का काम आपके मन का है। और आप अष्टम के मंगलिक अगर कोई बेड रीडर हो जाता है और वहाँ पे चंद्र भी कमज़ोर है, तो आपका मन ही नहीं करता वहाँ से निकलने का। इसके उपाय, जैसे मैंने अभी 2 उपाय जैसे आमतौर पे हम देखते हैं, अब पता नहीं वो सच हैं झूठ हैं, आप इस पे थोड़ा बता सकते हैं कि इसके? देखो, ऐसा किसी एनिमल से शादी वगैरह का तो ऐसा कोई उपाय है नहीं, वो तो आई डोंट नो, अगर किसी ने किसी मूवी में करा भी है तो आई रियली डोंट नो किसी ने ऑब्जेक्ट क्यों नहीं किया। और पेड़ के साथ जो, हाँ, पेड़ के साथ हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जो नीम का पेड़ है उसमें भी मंगल की एनर्जी है। ओके, ठीक है, तो एक ह्यूमन का और जो पेड़ पौधे हैं वो सांस लेते हैं, वो एक, बिल्कुल, तो अगर आपका उस एनर्जी के साथ शादी होती है, वो आपकी फर्स्ट मैरिज मानी जाती है। ठीक है, और ये भी उस कंडीशन में ही करना होता है कि अगर आपने सेकंड मैरिज किसी नॉन मंगलिक से करनी है, तो अगर आपकी शादी ऑलरेडी पेड़ मंगल में है तो वो तो मरेगा नहीं ना। नहीं, वो पेड़ डेड हो जाता है, डेड हो जाता है ऑब्वियसली। लेकिन उसमें मंगल की एनर्जी है, वो मंगल की एनर्जी, लेकिन फिर भी वो डेड हो जाता है। ऑब्वियसली वो इम्पैक्ट आ गया ना। जैसे हर पेड़ पौधे में, जैसे आप पीपल का पेड़ बोलो, आपने सुना होगा, उसको पूजा जाता है क्योंकि वो जुपिटर की एनर्जी है, पीपल का पेड़। ठीक है, तो ऐसे इमली है, इमली केतु की एनर्जी है। ठीक है,
जिसको आलू बुखारा कहते हैं, वो भी मंगल की एनर्जी है। हर फ्रूट में, हर पेड़ पौधों में, हर चीज़ में, हर दाल में, हर चीज़ में किसी ना किसी ग्रह की एनर्जी है। ठीक है, तो अगर आपने नॉन मंगलिक से शादी करनी है तो ये चाहे वो किसी पेड़ से शादी है, किसी चाहे मटके से शादी है, वो भी कुछ कुछ कंडीशन में ही रेलेवेंट मानी जाती है, हर टाइम नहीं। अष्टम का अगर कोई मंगलिक है, उसके साथ अगर कोई नॉन मंगलिक शादी करना चाहता है तो हम अपनी तरफ से बिल्कुल मना कर देते हैं, क्योंकि वो बात फिर हेल्थ पे आती है। एस्ट्रोलॉजी, इसके साथ हस्तरेखा, जी ये दोनों कनेक्टेड हैं? बिल्कुल। अच्छा, हस्तरेखा में कई बार बात आती है, एक आम सी बात करते हैं कि लोग जिनके हाथ नहीं होते, क्या उनकी किस्मत नहीं है, ऐसी बातें करते हैं। तो अब इसको हम किस तरह से समझेंगे? एस्ट्रोलॉजी एक तो हो गया कि हमने जैसे जन्म का तारीख का वो ले लिया या कैसे कर लिया। हस्तरेखा रेखाओं से काम करती है। जी बिल्कुल। अब जिसके हाथ नहीं हैं जी, तो उसके पास फिर बिलीफ सिर्फ। प्रदीप जी ऐसे है, चाहे वो आपका डेट ऑफ बर्थ है, हाँ चाहे वो आपका नाम है, चाहे वो आपकी फेस रीडिंग है, चाहे वो आपकी हस्तरेखा है ना, वो बता तो आपके बारे में रही है ना, है ना। तो ये सारी बेसिकली वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज मेन। ठीक है, आगे उसकी न्यूमरोलॉजी, फेस रीडिंग, ये सारी इसकी फील्ड है। अगर किसी के हाथ नहीं है, उसका नाम तो है, नाम है। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं है, उसका नाम तो है, उसके पेरेंट्स का नाम तो है। इसका फर्क कैसे है हस्तरेखा का? जो हम जैसे कुंडली टेवा ये देखते हैं, सिंपली हमने हाथ दिखाया और हाथ से ही वही तो कह रही हूँ ना, जो कुंडली देखो, जन्म कुंडली से आप वास्तु भी बता सकते हो, किसी का घर कैसा बना हो सकता है वो जन्म कुंडली से बता सकते हो। ओके, ठीक है, आपके फेस से ये पता चल जाता है आपके ग्रह कैसे होंगे। ठीक है, आपकी हस्तरेखा से पता चल जाएगा आपकी। ये आपस में सब्जेक्ट सारा कनेक्टेड ही है, कनेक्टेड है, पूरा कनेक्टेड है। हमें तो एक चीज़ चाहिए, कोई भी, चाहे अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो इंसान तो सामने है, अगर कोई कहे सामने इंसान भी नहीं है, उसके हस्तरेखा भी नहीं है, फेस रीडिंग भी नहीं कर पाए, फेस रीडिंग पर ही लेकर आता हूँ जी। आज हम पहली बार मिले हैं जी बिल्कुल। जब हम बैठे जी तो मुझे कहीं था कि फेस रीडिंग के ऊपर, क्योंकि मैं फेस रीडिंग को इसलिए मानता हूँ कि जब हम दुनिया में निकलते हैं, लोगों से कनेक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर होता है चेहरे को लेकर पहले ही एक अंदाज़ा होता है। तो मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। अब मैं आपको एक प्रोफाइल दे देता हूँ जी, जो मेरी नहीं है जी, आपने उसको देखा नहीं है जी, ठीक है, तो आप उसके ऊपर थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना सारांश में, थोड़ा कम में जी, आप बताना कि वो कैसा है। मैं उस पर्सन को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जितने भी जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो श्रोतागण सुन रहे हैं, तो जिनका बिलीव है या वो जो बिलीव करना चाहते हैं, उनको हेल्प मिलेगी, उनकी थोड़ी सी सहायता होगी। तो मैं आपको पहले डेट ऑफ बर्थ बताता हूँ, ठीक है। 19 सितंबर 1982, ठीक है जी। समय है जी 9:50 का AM, ठीक है जी। इसके अलावा आपको स्थान, बर्थ प्लेस, हाँ बर्थ प्लेस है जी पट्टी, पंजाब, ठीक है जी। हाँ जी, अब इनका बताइए। ये जो भी पर्सन है, ठीक है, सबसे पहले ये मैं एक मिनट आपको एक पॉज थोड़ा ये कहता हूँ, मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगा, ये जो मैंने प्रोफाइल दी है इनको, ये बिल्कुल उनको नहीं जानते, कोई फेस रीडिंग नहीं है, लेकिन ये जो बोलेंगे और उसकी मैं गवाही दूंगा, और जो सही होगा मैं आपको सही बोलूँगा, मैं बोलूँगा जी हाँ जी ऐसे हैं, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, बॉलीवुड फिल्मों के बड़े शौकीन बैठे हैं कि मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, तो उसके लिए मुझे सिंपल सी बात है, परमात्मा हाजिर नाजिर है, मैं यहाँ पे जो यस बोलूँगा तो वो यस ही होगा। हाँ जी, अब आप बताइए। ठीक है, सबसे पहले अगर ये पर्सन मैरिड है जी, तो मैरिड है, इसकी मैरिज इंटरकास्ट में हुई होगी, ओके। सेकेंडली ये पॉसिबिलिटी है ये किसी गवर्नमेंट सेक्टर में है या एक अच्छी अथॉरिटी में है, इसको अथॉरिटी है, ठीक है, ठीक है। फाइनेंशियली ये पर्सन बहुत अच्छा है, बट मैरिड लाइफ इज़ नॉट गुड। जिनको एस्ट्रोलॉजी का, वैसे तो इन्होंने प्रदीप जी ने डेट ऑफ बर्थ बोल ही दी है, लिब्रा राइजिंग है, लगन में जुपिटर है, ठीक है। अगर लगन में जुपिटर है, उसमें ये है या तो बंदा
साध है, बहुत नॉलेजेबल है या फ़कीर है। सब कुछ होते हुए भी उसको किसी चीज़ की भूख नहीं है। ठीक है। सेकंड हाउस में मंगल है। ठीक है। पर्सन बहुत खाने पीने का शौकीन है। ठीक है। ठीक है। थर्ड हाउस में केतु है। घर के पास कोई ना कोई बच्चों का स्कूल होगा, छोटे बच्चों का। ठीक है। ठीक है। नाइन्थ हाउस में राहु है इसके। ठीक है। इंटरकास्ट में मैरिज है या इसकी जो वाइफ है, पार्टनर है, उसके नाम में ऊ, जैसे उर्मिला, ऐसा ऊ का साउंड आता होगा, ऊ या हु, HU। ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर में पॉसिबिलिटी तो है इसकी, या इसने एक अच्छे लेवल में कुछ अचीव किया। चलिए पहले यहाँ तक पॉज कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने किया है। इनको ये ना लगे कि हाँ किया है। पहले आप मैरिज का बता रहे हैं, इंटरकास्ट का, है ना? तो इंटरकास्ट तो नहीं है, लेकिन ये ऐसे है कि जैसे हमारे यहाँ जैसे शादियाँ होती हैं ना, कि मौसी की लड़की या इनके साथ करते हैं कई। ठीक है। ऑड होगी ना ऑड, शादी। हाँ ये ऑड है, शादी होगी हाँ ये ऑड है। तो राहु ऑड ही तो करवा रहा है ना। हाँ ये आपका करेक्ट हो गया। नॉर्मल उसमें इंटरकास्ट कह देते हैं, है तो ऑड ही शादी ना, अगर इंटरकास्ट भी होती है। अब आ गया दूसरा, गवर्नमेंट जॉब। हाँ जी। ये गवर्नमेंट जॉब में तो नहीं है। ठीक है जी। ठीक है। हाँ, बाकी ये एक्चुअल एजुकेशन से शायद ये एलिजिबल थे, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में नहीं है ये। ठीक है। तीसरा आ गया, आपने बोला फाइनेंशियली आपने बोला था कि फाइनेंशियली ये स्टेबल है बंदा, हाँ, है ना? यहाँ पे जो वो मुझे बता रहा है, अब वो सही है या गलत? देखो, फादर तो इसके बहुत अच्छे थे फाइनेंशियली। ठीक है। अब इसने उस पैसे को संभाला या डिस्ट्रॉय किया। ठीक है। चलो भैया, ये जिसकी प्रोफाइल दी है वो देख रहा होगा। मेरे को तो यही बता रहा है, मेरे को तो यही पता है कि फाइनेंशियली मैं डावाडोल हूँ। एक आपने बोला था झोल, कुछ ऐसे बोला था ना, इसके साथ कुछ हुआ। हाँ, कुछ ब्लफ हुआ। ये आपकी 100% बात सही है। ठीक है। हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। और इसके बाद आपने बोला था साद फकीर। हाँ, साद फकीर। अच्छा, साद फकीर को कैसे लेंगे कि बंदा रिलीजियस है? नहीं, रिलीजियस नहीं, आइदर बहुत अच्छी नॉलेज है, ठीक है, मगर उसको वैसे यूटिलाइज नहीं कर पा रहा। समझ गए? इट्स सपोज किसी बंदे को बहुत ज्ञान है, मगर उसका फोकस ही नहीं क्लियर, मैंने उस ज्ञान का करना क्या है। ज्ञान है मगर करेक्ट है, ये चीज़ है, ये करेक्ट है। खाने पीने को बोला, बिल्कुल करेक्ट है, वो देख रहा है, उसको पता है। ठीक है। उसके बाद आपने स्कूल का बोला, स्कूल का मुझे पता नहीं, कभी कभी बात उनके घर के पास होगा, 100% होगा। छोटे बच्चों का, जैसे किंडर गार्डन होता है ना, छोटे बच्चों का, केतु थर्ड हाउस है, 100% होगा। इसके अलावा कोई और बड़ी बात अभी यहाँ आने वाले टाइम में? देखो, वो उसमें हम देखो आगे, ये बेसिक प्रेडिक्शन है, बहुत बेसिक प्रेडिक्शन है ना, जिसे हम सिर्फ ये कनेक्ट कर पा रहे हैं जो हमें डेट ऑफ बर्थ है, मिला है इस पर्सन का, और जो ग्रहों की प्लेसमेंट है उसके अकॉर्डिंग टेवा है, या हमने कोई गलत टेवा तो नहीं बना लिया। ये हम कंफर्मेशन ले रहे हैं ना। बाकी आने वाले टाइम पे क्या हो सकता है, उसके लिए हम दशा देखेंगे, फिर अंतरदशा देखेंगे, फिर प्रत्यंतर दशा देखेंगे, क्या होगा, कब होगा, किसके साथ होगा, ये सारी। बीते 2 साल का कुछ बड़ी कोई निकल के आ रही है स्टोरी, कोई लाइन किसी तरह की? एज ऑफ 32 में इसके साथ कोई बड़ा इवेंट हुआ है। 28 और 32 में। ठीक है। ठीक है। जैसे बड़ा इवेंट हम उसको कंसीडर करते हैं जो चीज़ें आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं होती, जैसे फ्रॉड हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, घर का चेंज हो जाना, कोई चोरी हो जानी। ठीक है। ऐसी चीज़ों को हम इवेंट कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में। ठीक है। एज ऑफ 28, जैसे बिलें, किसी चीज़ का दोष, बिलें लग जाना, है ना, या एज ऑफ 32 में। ठीक है। वो आप इनसे कंफर्म कर लीजिए। पिछले 2 से 3 साल में कुछ? एज ऑफ 40 में, नॉट 41, एज ऑफ 40 में। एज ऑफ 40 में। एज ऑफ 40 में। एज ऑफ 40 में कैसे, क्या मतलब? कोई भी इवेंट डिपेंड, एक्चुअली बेसिकली इसके लिए, इवेंट के लिए हमें और डिटेलिंग में जाना पड़ता है। ठीक है। अगर आपके सामने किसी पर्सन की हॉरोस्कोप की, जाने अनजाने किसी ऐसी
इवेंट काइंड मतलब कैसे कोई इवेंट का जैसे नॉट इवन हैप्पी, मतलब कुछ सैड काइंड ऑफ किसी कुछ चीज में फंस जिसकी- गया हो, नहीं, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में चेंज आया, चेंज वो है, चेंज गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है, अगेन डिपेंड अपॉन योर कर्म। चाहते ना चाहते हुए भी हम वहाँ पे गिर गए, ही हुआ है, हाँ, हुआ होगा, वो हुआ ही हुआ है। हाँ 40 के नज़दीक। जैसे किसी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंस के किसी को घर से लेके जाना, या किसी ने इनको बोला है ना, कुछ दिस टाइप का, या कुछ और भी हो सकता है। हाँ, कुछ और भी हो सकता है। ठीक, चलिए ठीक है। मैं सिंपल सी यहाँ पे सभी को इनपुट देना चाहूँगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तकरीबन 8 में से अगर मैं बात करूँ तो इसमें से 6 करेक्ट हैं जी, और 2 जो हैं वो मुझे पता नहीं है, जी, तो इसलिए कि इसको मैं 100% पे ही रख लूँगा। हाँ बिल्कुल। देखो एस्ट्रोलॉजी में जो प्रेडिक्शन है ना, वो 100% हम वैसे भी कहते हैं नहीं होती, हाँ जी, ठीक है। ये एक अनुमान है, सिर्फ आपको ग्रहों को पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। वो हम क्लाइंट से कंफर्म कर लेते हैं, उसके बिहाफ पे हम आपको आने वाले समय में क्या क्या होने की पॉसिबिलिटी है, Possibilities। उसके लिए हम आपको गाइड करते हैं, ना कि डराते हैं। 100% श्योर होके या किसी चमत्कार की आशा नहीं, में ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ना आए। नॉट चमत्कार। आपके हिसाब से एस्ट्रोलॉजी का सही इस्तेमाल, सही यूज़ क्या है यहाँ, अगर मैं सही वर्ड यूज़ करूँ तो? देखो एस्ट्रोलॉजी का बेसिक और सही यूज़ सिर्फ यही है, साल में हर इंसान का जन्मदिन आता है ना। उस जन्मदिन पे चाहे आपको कोई दिक्कत है, चाहे आपको कोई दिक्कत नहीं है, उस समय आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाके एक गाइडेंस ले सकते हैं कि आने वाले साल में, क्योंकि जैसे ही आपका जन्मदिन आता है तब आपकी उम्र में बढ़ोतरी होती है, ठीक है। आपका ओहदा बढ़ता है, ठीक है। सामाजिक तौर पे भी हो सकता है, उम्र वाइज भी है, फैमिली वाइज भी है, किसी भी टाइप पे, है ना। तो उस समय वो आपको, जिसको वर्षफल कहते हैं, हर साल आपके ग्रहों में परिवर्तन आता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप एस्ट्रोलॉजर से गाइडेंस ले सकते हैं कि आने वाले साल में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या क्या प्रिकॉशंस करनी चाहिए, ठीक है। जर्नल जो क्वेरीज होती हैं वो बिजनेस, प्रॉपर्टी, कन्वेंस, शादी, कंसीविंग, इसको लेके होती हैं, ठीक है। बाकी ये जो चीज़ें हैं, हमारी लव लाइफ कैसी चलेगी, हमारा जो बिछड़ा हुआ प्रेमी है वो वापस है, इन चीज़ों को हम इनरेलेवेंट मानते हैं। बिलीफ के ऊपर बहुत ज़्यादा ठगा जाता है जी, हर प्रोफेशन में, ठगा जाता है, बिल्कुल। कोई भी प्रोफेशन हो, डराया भी जाता है, फिर ठगा भी जाता है। और हम लोग अपने को बीच में रख के बोल रहा हूँ, हमारा डर, जी, हमारा लालच या चमत्कार की, ये जो 3 जो चीज़ें हैं ना, मुख्य रूप से जी, इसी कारण हम गिर जाते हैं, गलत जगह पहुंच जाते हैं। आप मानती हैं कि इस फील्ड में मिसयूज़ बहुत होता है? बिल्कुल होता है जी, इंटरनेट, सोशल मीडिया पे बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा हो रहा है, सही जगह हम पहुंच नहीं पा रहे, बिल्कुल। किस तरह से पहुंचा जाए? आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, है ना, सबसे पहले आपको देखो 3 साल की तो ग्रेजुएशन भी होती है ना। तो तब आपको एक मान्यता मिलती है कि आप ग्रेजुएट हो, है ना। कम से कम आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो या टैरो रीडर के पास, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हो, तो आप थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड चेक करें कि एटलीस्ट 2-3 साल हो गए हैं क्या उसको इसी फील्ड में प्रैक्टिस करते, क्योंकि कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी भी है तो प्रैक्टिस ही है ना। हम 10-12 साल से लगे हुए हैं, प्रैक्टिस ही तो कर रहे हैं। थोड़ा सा जैसे वन ऑफ एक कोई है एस्ट्रोलॉजर हैं, तो उनका पता चला वो कभी इमिग्रेशन का कर रहे हैं, कभी किसी क्लब के मेंबर हैं, तो अब कुछ नहीं मिला तो एस्ट्रोलॉजी में आ गए हैं। तो ये बहुत शॉर्टकट है उनका, सिर्फ पैसे कमाने का, लोगों की भावनाओं से या उनकी लाइफ से खेलने का। तो एटलीस्ट आप किसी के पास जाते हो, थोड़ा सा ये आजकल सोशल मीडिया पे सब अवेलेबल है, कौन इंसान कितनी देर से कौन सी फील्ड में है, ठीक है। एटलीस्ट आप उसके पास जाएं जिसको 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो, ठीक है। आपने अपनी लाइफ के बहुत बड़े डिसीजन है जो एस्ट्रोलॉजर के हाँ या ना से लेने होते हैं, ठीक है। और जो लोग अपने फ़न के उस पे कर रहे हैं इस चीज़ को, तो मुझे ऐसा लगता है इस पे हमारी सरकार को या हमारे, है ना, उनको भी कहीं ना कहीं एक्शन लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है
ये सब्जेक्ट जितना कीमती है, लोगों ने उसको उतना ही हल्के से यूज़ किया हुआ है। कोई इलाज लेना है तो हम अपने आसपास पड़ोस में रिश्तेदारों से सलाह मशवरा करके, कहाँ से ली थी, अच्छा वहाँ से दवाई ली थी, वहाँ चले जाओ, वहाँ से मुझे रिलीफ मिल गया, हम उनकी बातों से आगे निकल जाते हैं। हमारा अपना वहाँ पे मुझे नहीं लगता हम कोई और सर्च करते हैं किसी भी तरह की। बिल्कुल कर तो लेनी चाहिए, बिल्कुल जैसे कि अभी एस्ट्रोलॉजी में हम बात कर रहे हैं मिसयूज़ की, आज के दिनों में अभी कुछ दिन पहले बहुत वायरल हुआ है, जी बहुत अच्छे अच्छे घरों की, जी मैं कहूँ 58, मैं अब और आगे नहीं बोलना चाहूँगा, लोग समझदार हैं, उनको पता है जी कि इतना बड़ा वो कांड बिल्कुल जो उसने कर लिया, तो कहीं ना कहीं इस एस्ट्रोलॉजी, इस विद्या का, इस नॉलेज का बहुत ज़्यादा देखो, गलत इस्तेमाल हुआ। दिल प्रदीप दुखता जी, है आपका? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस फील्ड को देखो, कहीं से एप्रिशिएशन तो क्या मिलनी, बदनामी बहुत लोगों ने दी है, हम्म ठीक है। तो इसका कहीं ना कहीं रीज़न लोग खुद भी तो हैं। हम्म किसी के कुछ करवाने से अगर एक पर्सन का काम हो रहा है, इट डजेंट मैटर ना, सबका काम होगा, ठीक है। ये लोगों को खुद को सोचना चाहिए कि आपने किसके पास, देखो जब कोई एस्ट्रोलॉजर के पास आता है तो अपने मन की, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी फैमिली के सारे जो हिडन वो प्रोस्पेक्टिव होते हैं सब खोल के रख देता है, ठीक है। आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आप किसके पास जा रहे हैं। तभी मैं कहती हूँ हमेशा बैकग्राउंड ज़रूर चेक करें, ठीक है, कि कौन है, कैसे। कई लोगों को थोड़ा ज्ञान है या वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए अपना काम बढ़ा रहे हैं, मगर नॉलेज नहीं है। आपने एक पॉडकास्ट में बहुत खूबसूरत बात कही थी, पहली जो आपकी पिछली हुई है मैंने देखी है, कि अंबानी जी अगर ऐसा होता तो मैं जी। खुद अंबानी बन जाती। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे लगता है ये शख्स ये महाशय अंबानी बनने के चक्कर में थे Exactly. कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भी वो अर्न कर पैसे लूँ, और कमाने की दौड़ थी ना। हाँ, और कहीं जी। ना कहीं उस तरह का काम शायद उसके सर पे बैठ जी। गया, दूसरों को एडवाइस करते करते। आप जनरली देखें प्रदीप जी, जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं वो रूटीन में रीलें नहीं बना रहे, क्योंकि उनका काम लोगों का काम करना है। रीलें बनाने में मुझे ऐसा लगता है बहुत टाइम जाता है। आई थिंक सो। हम भी बहुत समय से प्लान कर रहे थे इस पॉडकास्ट को, आज जाके आपकी अवेलेबिलिटी और मेरी अवेलेबिलिटी मैच हुई है। हाँ जी, हाँ जी। अगर जो लोग रील पे रील बनाई जा रहे हैं, दैट मीन्स वो रील वाले एस्ट्रोलॉजर ही हैं। थोड़ा ऐसे एस्ट्रोलॉजर को अवॉइड करें। एडवर्टीजमेंट का ज़माना है जी। मैं किसी और की बात नहीं करूँगा। हमारे पंजाबी में कहते हैं ना कि पहला अपने मंजे थले सोटा फेर ला। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं वही बात करूँगा कि इमिग्रेशन हमारे इस काम के अंदर भी है, एडवर्टीजमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, फेक वीज़ाज़ और फेक ऐसी पर्सनैलिटीज़ वो हम शो अप करके उस काम को बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में नील बटे सन्नाटा, ज़ीरो एग्जैक्टली। तो ये होता है। मगर एस्ट्रोलॉजर का जो काम है वो सिर्फ जितनी मर्जी हम एडवर्टाइजमेंट कर लें, मगर जो किसी को आराम मिलेगा, वो किसी को बताएगा, तो सेकंड पर्सन आपको कंसल्ट करेगा। इमोशनल सपोर्ट करती है एस्ट्रोलॉजी? बिल्कुल, बहुत सपोर्ट करती है। लोग आंसर्स के लिए आते हैं और सेटिस्फेक्शन ढूंढते हैं। देखो, जब एस्ट्रोलॉजर के पास कोई आता है, उनकी देखो जो रिक्वायरमेंट है, वो तो पहली रिक्वायरमेंट ये है कि जो वो चाहते हैं हम उनको उनकी हाँ में हाँ मिलाएं। दूसरा, मेरे मन की हो जाए, मेरे मन की हो जाए। सेकंड ये है कि अगर हम कुछ काम करवाने के लिए आपको पे कर रहे हैं तो वो काम हर हालत में होना चाहिए। मन के अंदर बताने वाले के मन के अंदर लालच है, फेस रीडिंग प्रबल उसको सही है, वो तो फिर उसको ठग लेगा उसको। मगर प्लीज़ मैं हमेशा चाहती हूँ कि हमेशा कहती भी हूँ, एस्ट्रोलॉजर के पास आप जब भी कुछ बताते हैं, पहली बात सच बताएं, क्योंकि हम एक स्लोगन मानते हैं जो हमारे हर क्लाइंट का है कि हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, पता नहीं हमारे साथ क्यों बुरा है ना। बिल्कुल सही मगर ऐसा सबको पता है कौन किसके साथ बुरा कर रहा है या करके आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले ये चीज़ें आपके एंड पे आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर आप देखें कि आपको हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है या हमारी आप कितना मानने के काबिल हो। प्लेसबो इफेक्ट होता है विश्वास करने का, कितना काम करता है सबसे ज़्यादा? देखो, विश्वास तो बिल्कुल ऐसे है, कभी कभी कई लोगों को जैसे आपने बताया, कईयों को नॉलेज ही नहीं है ना। कई लोग सीरियसली किसी दुख में, पीड़ा में हैं, बस उनको एक विश्वास है कि इनके पास जाएंगे और हम उस चीज़ को भी मैं ऐसे ही कंसीडर करती हूँ। कभी कभी कहते हैं ना, किसी का
किसी को पैरों की मिट्टी भी आराम दे देती है, कईयों को लाखों का इलाज भी नहीं आराम दे पाता। वो कहीं ना कहीं उनके भी कर्म है और हमारे भी कर्म है। मुझे हमेशा लगता है हमारे ऊपर एक शफा आने का वो समय होता है कि जब कोई दुखी आदमी हमारे पास आता है और उसका कार्य होने का वो वक्त होता है। ठीक है, वो दुख होता होगा अगर आपसे कोई थोड़ा राय मशवरा करके गलत जगह जाता है। अगर किसी गलत जगह पे भी जा रहा है तो शायद उसने उसका भी कुछ देना ही होगा तभी जा रहा है। मगर मेरा हमेशा सजेशन यही रहा है कि हर छोटी छोटी बात में आप एस्ट्रोलॉजर को मत तंग करो। आपकी भावना क्या है? आप अपने इस ज्ञान का क्या इस्तेमाल करके क्या बढ़ाना चाहते हो? देखो, मुझे ऐसे लगता है जब से मैं इस फील्ड में आई हूँ तो एक तो विजन बहुत क्लियर हुआ है ज़िंदगी का। एक जो लाइफ का फ्लो है वो बहुत, लोग कहते हैं कि इतना टाइम हो गया, आप इतना कमा सकते हो। देखो, मुझे ऐसे लगता है मुझसे ज़्यादा औकात मेरे परमात्मा को मेरी पता है। ठीक है, अगर मेरी ज़िंदगी में 2000 करोड़ लिखे हैं तो वो एक दिन में भी आ सकते हैं, पूरी ज़िंदगी में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो जल्दबाजी किस चीज़ की? क्यों हम कर्मों में फोकस नहीं कर? कहीं ना कहीं एक आम जन एक इफेक्ट लेता है कि यार अगर इतना प्रेडिक्शन करते हैं तो प्रेडिक्शन करने वाले कई हम देखते हैं सड़कों पे पल्ली सी बिछा के बैठे हैं, कोई तोता वगैरह रखा हुआ आता निकालता है, वो उनकी भी विद्या है। तो उनको कोई बोलता है निकलते हुए, यार आप तो नीचे बैठा है साडा की मतलब हमारा क्या सोचेगा। इसको थोड़ा सा देखो प्रदीप जी, सीधी सी बात है, आपको क्या पता कि जो एक ज़मीन पे चटाई लगा के एक साधु बैठा है, वो क्या पता उस विद्या की वजह से अपनी ज़िंदगी आपसे भी ज़्यादा खूबसूरत बिता रहा है। यू नेवर नो ना। यस, है ना। जो ये विद्या है ना, वो आपको एक रिलीफ लेके आती है, चीज़ों का विजन क्लियर होता है। बढ़िया जिंदगी बिताने के भाव से आपका भाव सुकून से है या मटेरियलिस्टिक चीज़ों से? मैं हमेशा बढ़िया का मतलब सुकून ही चाहती हूँ। क्योंकि लोग हम लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ों को देखते हैं ना। ज़रूरी नहीं जिनके पास पैसा है वो लोग सुकून में हैं। हाँ। और ज़रूरी ये भी नहीं जो लोग सुकून में हैं उनके पास पैसा है। ठीक है। तो जो ज़िंदगी का मेन सुकून है वो आपके मन की शांति है। ठीक है। आप जितना सोशल मीडिया में एक्टिव होते जा रहे हो, बस लोगों की दौड़ इस चीज़ में ही है, उसने सोशल मीडिया के ज़रिए ये अचीव कर लिया, मैं भी कर लूँ। जिस जगह पे आपका टाइम लगना चाहिए आप उस चीज़ को छोड़ के अपना जो वक्त है ज़ाया कर रहे हो, वो नहीं करना चाहिए। आराम से चलो, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, मैं हमेशा मानती हूँ। बहुत परमात्मा ने अगर आपको 3 टाइम का खाना, तंदुरुस्ती बख्शी हुई है तो आप ज़िंदगी में लकीएस्ट पर्सन हो। तो ज़िंदगी को प्यार करो ताकि ज़िंदगी भी आपको रिवर्ट करे ना, है ना। आप लोगों के दिखावे के लिए, लोग अमीर हो रहे हैं, फॉरेन जा रहे हैं, उस दिखावे के लिए आप पंडितों के पास जा रहे हो, है ना। जो आपके पास बची हुई पूंजी है उसको भी वो कर रहे हो, अपने पार्टनर्स को तंग कर रहे हो। फीमेल के बहुत इश्यूज आते हैं कि हमारे पार्टनर हमें टाइम नहीं देते, लेके नहीं जाते, खुद लोग जाते हैं। जैसे पंडितों की बात की आपने, या ज्योतिष विद्या वाले, या और भी कई तरह के जो उपाय बताए जाते हैं कम शब्दों में, उपायों से जो नेचर के साथ जो खिलवाड़ होता है, चाहे वो नहरें पटी पड़ी हो या और भी कई जगहें हो, उसमें ज़्यादा गलती किसकी आप देखते हैं? नहीं, देखो, उपाय करने का एक तरीका होता है। तो हम अगर कुछ जल प्रवाहित करने को कहते हैं, हम भी रेकमेंड करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जल प्रवाहित करने को हम चावल, दाल या चने कहते हैं, तो वो लिफाफे थोड़ी ना कहते हैं, है ना। वो तो लोगों की खुद की समझ है ना। अगर आप किसी जल में कुछ अन्न या रोटी या कुछ वो कर रहे हैं, जल में भी तो जीव जंतु, जल प्रवाह जो जल बह रहा है उसमें जहाँ रुका हुआ है, नहीं, जो पानी बह रहा है हमेशा कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु जल प्रवाह करनी है, बहते पानी में करनी है। जो चीज़ आप जल प्रवाह कर रहे हो वो उसको उल्ली या काई ना लगे, क्योंकि जो ठहरा हुआ पानी है वो तो खुद में ही एक बदबूदार पानी है। हाँ। तो कोई भी चीज़ जल प्रवाह करो तो बहते पानी में करो। जी। चलो फेंक दो काम बन जाएगा, ऐसे तो नहीं बनने वाला। नहीं, भावना ही नहीं है।
जब भावना नहीं है, ट्रस्ट नहीं है या उस चीज़ का लॉजिक नहीं पता आपको, तो काम कभी नहीं होते। आपने शब्द यूज़ किया खूबसूरत। जी ज़िंदगी मेरी नज़र में भी बहुत खूबसूरत है, जी और उसी खूबसूरती के साथ आज जिस हिसाब से आपने हमें समझाया है, और मैं उम्मीद करता हूँ बहुत से जो कनेक्ट हुए होंगे इस वीडियो के साथ उन्होंने भी समझा होगा, और उम्मीद ये भी रहेगी कि हम बहुत जल्द एक और मुलाकात हो जी और उसमें थोड़ा सा हट के इस विद्या के साथ, जैसे जो न्यूमरोलॉजी कहते हैं आप, जी और भी कई तरह के जो कनेक्टेड हैं उसके ऊपर भी हम बात करें और थोड़ी और खुली चर्चा हो जाए। तो हमारा जो गुलिबल ये पीपल का जो चैनल है, तो इसका मकसद ये नहीं है कि हम किसी को गिराना चाहते हैं, किसी भी व्यक्ति विशेष, समुदाय, पंथ को। जी हमारा सिर्फ इतना है कि उसके अंदर अगर हम भ्रम में हैं या हम किसी न किसी तरह से लूटे जा रहे हैं, तो हम पहले खुद पे वर्क करें जी कि वो गलती किसकी है, जबकि प्रोफेशन या किसी और को बोलने से। और इसके साथ डिवाइन, मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि अब इस वीडियो में लोग आपसे कनेक्ट भी करना चाहेंगे, जी तो आपकी जो भी कनेक्टिविटी है, एक तो आपका चैनल है, उसके अलावा आपके जो कनेक्शंस हैं, जी कनेक्ट के नंबर हैं, वो हम डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो भी लोग जिन्होंने भी बात समझी है, सुनी है, आप इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इनके कांटेक्ट नंबर जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और मुझे लगता है इस वीडियो में इतना ही, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया उन सब लोगों का, श्रोताओं का, दर्शकों का भी जिन्होंने इस वीडियो को देखा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।